अभी तक बहुत से सवालात मौसूल हो चुके हैं और उनमें से कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिन पर आज हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर बड़ी तादाद में ये सवाल मौसूल हुआ है कि आपका कहना है कि ये जो कुरान है ये अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की तारीख़ है। यानी इस कुरान में जब इस कुरान को उतारा गया तब से लेकर जब तक जो है वह साथ नहीं, यानी तब तक जितने भी इवेंट्स हैं, बड़े इवेंट्स, मेजर इवेंट्स, वो ख़ास जो वाक़यात हैं उनका ज़िक्र है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आज इस वक्त जो हो रहा है इसका भी ज़िक्र कुरान में होना चाहिए। अगर है तो वो कहाँ है, इस पर हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि आपने अपनी कई वीडियोज़ में कहा है कि इस कुरान में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका ज़िक्र है। ये कुरान जो है आधे से ज़्यादा आपकी तारीख़ पर मबनी है। अगर ऐसा है तो फिर आप इस पर बात क्यों नहीं करते, इसे कुरान से सामने क्यों नहीं रखते? और इन सवालात का मकसद क्या है या वजह क्या है? इन सवालात की वजह यह है कि आज तक जो कुछ भी कुरान से मंसूब करके नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, उसकी वजह से किसी को नहीं इल्म कि इस कुरान में असल में कहा क्या गया, इस कुरान में है क्या। और यही वो बुनियादी वजह है जिस वजह से हर कोई जो है वो कुरान से इसके मुतबादिल की तरफ भागता है हिदायत के नाम पर। यानी हर कोई ज़बान से तो ये दावा करता है, अक्सरियत ज़बान से तो ये कहती है कि इस कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर सवाल का हल मौजूद है, लेकिन अमल उनका इसके बिल्कुल बरक्स है। जब अमल को देखा जाए तो वो कहते हैं कुरान में अहकामात तो हैं लेकिन उनकी डिटेल्स कुरान में नहीं है। लिहाजा फिर क्या करते हैं, ये डिटेल्स के नाम पर, तफासिल के नाम पर वो गैर कुरान से रुजू करते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, भागे चले जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब छोटे से छोटे मसाइल के लिए, छोटे से छोटे मामलात के लिए इनको कुरान में कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर जो बात अहमद ईसा ने आकर कही कि ये कुरान जो है ये अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की आसन तारीख़ है, तो ये इनको कहाँ नज़र आएगा? इनके नज़दीक तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। आज जो कुछ हो रहा है ये कुरान में इनको कहाँ नज़र आएगा? ज़ाहिर है जब नज़र नहीं आएगा सवाल तो खड़ा होगा, जी आपने अगर ये कहा है तो फिर दिखाएं हमें कुरान में कहा है। क्यों? क्योंकि जी हमें तो कुरान में नज़र नहीं आया, आज तक ना नज़र आ रहा है, लिहाजा आप दिखाएं। फिर इसके अलावा इसी तरह जो अहमद ईसा ने कहा, यानी मैंने कहा कि इस कुरान में सबसे ज़्यादा मेरा ज़िक्र है, यह कुरान आधे से ज़्यादा मेरी तारीख़ से, मेरे ज़िक्र से भरा पड़ा है, तो इस हवाले से भी ज़ाहिर है आज तक ना किसी ने सुना, ना किसी को इस कुरान के नाम पर जो तराजुम तफासीर हैं, जो कुछ भी कुरान के तराजुम तफासीर के नाम पर मौजूद है, उसमें तो ऐसी कोई चीज़ मिलती ही नहीं। तो ज़ाहिर है सवाल तो खड़ा होगा, अगर आपने कहा है तो फिर इसका जवाब दें, हमारे ऊपर वाज़ेह करें। और ये सवाल करने वाले दो तरह के तबकात हैं। एक तबका वो है जो वाक़तन हक़ का तलबगार है, हिदायत का तलबगार है, जिन्होंने ख़ुद को झुका लिया, उनको एहसास हो गया कि हाँ वाक़तन आज तक हम जो है वो ज़लाल मुबीन में थे, गुमराही में थे, हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं था। और जब आज हक़ उनके ऊपर खोल खोल कर वाज़ेह किया जा रहा है तो वो इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते चाहते हुए भी। लिहाजा जो हक़ के तलबगार हैं तो वो फिर चाहते हैं कि जैसे इब्राहीम ने कहा था, सूरह अल-बकरा में है कि ऐ मेरा रब, मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए देखना चाहता हूँ कि ये जो तू मौत व हयात का सिस्टम जो चला रहा है, निज़ाम चला रहा है, तो इसकी मौत जो मटेरियल है ये कैसे वजूद में लाया था, ये कहाँ से वजूद में लाया था? तो रब ने आगे से पूछा कि क्या जो अब तक तेरे ऊपर वाज़ेह किया गया तुझे, यानी तू उसे तस्लीम नहीं करता? तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं उसे तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें भी देखूँ जो अभी मुझसे छुपी हुई हैं। मेरे लिए मज़ीद जो है वो इत्मीनान का बायस बनेगी, मेरे लिए मज़ीद जो है वो तक़वियत का बायस बनेगी। लिहाजा फिर रब ने वो चीज़ें सामने रखी। लिहाजा वो कुछ ऐसे हैं जो इब्राहीम को अपना अब्बा बनाते हुए, जैसे उनके अब्बा इब्राहीम ने किया, बिल्कुल
वही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें, जो पहलू आज तक हमसे छुपे हुए थे वो हमारे सामने आए, ताकि हमारे लिए मज़ीद जो है वो तक़वियत का बायस बने, मज़ीद हमारे लिए हिदायत का सामान बने। और उनके अलावा एक दूसरा तबका है जो कि बतौर चैलेंज ये सवाल करता है। उसकी वजह यह है कि उनको यकीन है, उनको लगता है कि कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये दावे कर रहा है, जो ये बातें कर रहा है, कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा अब हम अगर इससे बतौर चैलेंज ऐसे सवालात करेंगे, ये एतराज़ात उठाएंगे, तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। और फिर हम जो है उठेंगे, शोर मचाएंगे, कहेंगे देखो जी ज़बान से इतने बड़े बड़े दावे किए लेकिन अपने दावों को जो है सच्चा साबित नहीं कर पाया, लिहाजा ये झूठा है, ये कज़ाब है। और जो प्रोपेगेंडा पहले ये कर रहे थे, अब इनको एक हथियार उसके लिए इनके हाथ में आ जाएगा। लिहाजा ये महज प्रोपेगेंडा करने के लिए जो इनको हथियार चाहिए, अभी इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो ये उस हथियार के हसूल के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो बहरहाल असल में जो हमारी आज जो ये जो नशिस्त होगी, जो असल ये नशिस्त है, ये किन के लिए है? ये उन्हीं के लिए है जो वाक़तन हक़ के तलबगार हैं, और जो हक़ के तलबगार नहीं हैं ये उनके लिए बतौर हुज्जत है। और सबसे पहले हम इस मौजू पर बात शुरू करने से पहले हर एक को ये कहेंगे कि आप कोशिश करें, ये अल किताब है, इसे डाउनलोड करें, इसे हासिल करें और इसे शुरू से लेकर आखिर तक डिटेल के साथ, तफसील के साथ पढ़ें। यानी आपने ये नहीं करना कि आप ये अल किताब जो है वो हासिल करें, इसे डाउनलोड करें और देखें ये तो बहुत बड़ी है, लिहाजा इतनी बड़ी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा, तो क्या करूं? जैसे मेंढक छलांगे लगाता है उस तरह छलांगे लगाना शुरू कर दी जाए। अब मैं आपके ऊपर पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर आप ये देखते हैं कि अल किताब बड़ी है और मैं अगर इसे तरतीब के साथ पढ़ूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, लिहाजा मैं क्या करूं, मैं बीच बीच में से मेंढक की तरह छलांगे लगा के जो जो चीज़ें मेरे मतलब की हैं, जो मेरी ख्वाहिश है, मैं अपनी ख्वाहिश की इत्बा में उन पहलुओं को, उन चीज़ों को पढ़ लेता हूँ और बाकी जो है छोड़ देता हूँ। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने मैथमेटिक्स का, रियाजी का एक बड़ा फिगर लिखा हुआ है 2 + 5 - ये इस तरह, यानी अब अगर आप कहीं पर भी छलांग लगाते हैं, यानी कोई एक भी हिंसा मिस कर देते हैं, कोई एक भी हिंसा जो है आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वहाँ से छलांग लगा के आगे चले जाते हैं, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या जो जवाब आएगा वो परफेक्ट आएगा? क्या आप परफेक्ट नतीजे पर पहुँचेंगे? तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक ऊपर वाज़ेह है कि भाई अगर एक भी हिंसा बीच में से मिस हो गया, उसे नज़रअंदाज किया या उससे एराज़ किया, तो नतीजा जो है वो सही सामने नहीं आएगा, नतीजा गलत सामने आएगा। हम जो असल मंजिल है उस पर नहीं पहुँचेंगे, बल्कि हम किसी खाई में जा गिरेंगे। तो जैसे मैथमेटिक्स है, बिल्कुल इसी तरह ये जो अल किताब है, इसकी तरतीब बिल्कुल इसी तरह है। अगर मिसाल के तौर पर आप इसमें से कहीं से अपने मनपसंद की शय जो है उसको जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप हिदायत के बजाय गुमराही की तरफ चले जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कुरान में आप देखते हैं बहुत सारी आयत हैं। मिसाल के तौर पर जो आयत है कि उस वक्त तक जो है वह सलात के करीब नहीं जाना जाता कि तुम हालत सकर में हो। अब अगर इस आयत का पहला हिस्सा ले लिया जाए कि तुमने सलात के करीब भी नहीं जाना, और दूसरा हिस्सा जो उसको छोड़ दिया जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा? आप तो यही समझेंगे भाई कुरान कह रहा है कि सलात जो है उसके करीब भी नहीं जाओ। कुरान तो सलात के करीब भी जाने से मना कर रहा है, लेकिन क्या वाक़तन कुरान ये कह रहा है? हकीकत ये नहीं होगी, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ऐसे ही अगर आप ये जो अल किताब है इसको हासिल करते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं और बीच में से मेंढक की तरह छलांगे लगाते हैं, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हिदायत नहीं पाएंगे। और अगर कोई तनकीदी निगाह से पढ़ना चाहता है, कोई रद्द करने के नाम पर, अहमद ईसा को गलत साबित करने के नाम पर पढ़ता है, तो पहले तो मैं उसे ये कहूँगा कि भाई आप अगर वाक़तन रद्द करना चाहते हो, वाक़तन आप मुखलिस हो अपने साथ और दूसरों के साथ भी, वाक़तन आप हक़ के तलबगार हो, तो फिर आप ऐसा करना कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक तरतीब के साथ पढ़ना।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि अल किताब जो है इसमें ब्लंडर्स हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ यानी कि गलत बात की गई है, इसको रिफ्यूट किया जा सकता है, तो फिर ठीक है, इसे रिफ्यूट करें सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ। लेकिन अगर आप रद्द करने के नाम पर आप लगाते हैं मेंढे की तरह छलांगें, इधर उधर पटोशियां मारते हैं, बीच में से किसी सफ़े पर कभी चले जाते हैं, कभी किसी सफ़े पर चले जाते हैं, या बीच में से चीज़ें जो है वो काट कर लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि जलील आप खुद होंगे। क्यों? क्योंकि जो पहलू, जो बात आप सामने लाएंगे वो नामुकम्मल होगी, वो बिल्कुल नामुकम्मल होगी। बिल्कुल इसी तरह, ये मिसाल के तौर पर मैं किसी बंदे के खिलाफ बात, यानी कि मैं दुश्मन की बात जो है, या जो गलत है एक बंदा है वो करता है, तो मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूं, गलत साबित करता हूं, तो मैं क्या करता हूं? पहले मैं क्या करता हूं? पहले मैं उसकी बात आपके सामने रखता हूं। कैसे सामने रखता हूं? गोया कि वो मैं सामने नहीं रख रहा, बल्कि वो खुद सामने रख रहा है। मैं इस तरह उसकी बात सामने रखूंगा, गोया कि मैं नहीं बल्कि वो खुद सामने रख रहा है। यानी कि ये अंदाज अख्तियार किया गया। जब इस अंदाज से बात की जाएगी तो आप इतना हिस्सा कोई भी अगर सुनेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ये जो सामने बैठा हुआ है ये इसके खिलाफ बात कर रहा है, बल्कि वो बात करने का अंदाज, वो बात करने का जो स्टाइल है, जो तासरात हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे उसे यही समझ आएगी कि भाई ये असल में अपने नज़रियात बयान कर रहा है, ये अपनी बात पेश कर रहा है। जी तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आप इस धोखे का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो इससे अहमद ईसा को फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उल्टा जलील आप खुद हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलत कह रहा है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हर वो शख्स, हर वो मुल्ला जो कहता है कि मैं अहमद ईसा को जो है वो गलत साबित करता हूं, तो फिर वो ऐसा करे, वो मेंढे की तरह छलांगे लगाए, मेंढे की तरह छलांगे लगाए। अल किताब में से जो मेरा मवाद है, लिटरेचर है, उसमें से बीच में इसमें चीज़ें निकाल के तो मुझे गलत साबित करने की कोशिश करे, तो फिर देखते हैं अहमद ईसा उसके साथ क्या करता है। जी हाँ जी बिल्कुल। अहमद ईसा को तो उल्टा आप लोगों के खिलाफ हथियार हाथ आ जाएगा। जी जी अगर आप ऐसी हरकत करते हो तो जान लो उससे अहमद ईसा को फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अहमद ईसा तुम लोगों को और मजीद जलील करके रख देगा, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत मजीद खोलकर सामने रख देगा। जी बहरहाल इसलिए मैं हर एक को जो है वो कहूँगा, ये नसीहत करूँगा कि देखें आज आपके पास वक़्त है, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार अल किताब को जो है वो हासिल करें, इसे डिटेल के साथ, तरतीब के साथ शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें, उसके बाद आपका कोई सवाल नहीं रहेगा। और जो भी सवालात आप भेज रहे हैं आपको उल्टा शर्मिंदगी होगी कि हमने जो है वो कितनी जहालत का मुजाहरा किया, कि जो सवालात हमने भेजे उनके जवाब तो ऑलरेडी अल किताब में मौजूद हैं। जवाब तो बात, यानी कि वो बात की बात है, सवालात पैदा ही नहीं होने थे। अगर अल किताब पढ़ ली जाए तो ये तमाम तर सवालात पैदा ही नहीं होंगे। दुनिया का कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब जो है अल किताब में नहीं है। जी बहरहाल अब मज़ीद आगे जो है इस बात को हम नहीं बढ़ाते, अब वापस हमारा मौजू है उसकी तरफ आते हैं। लेकिन उस पर अब बात करने से पहले कुछ बातें आपके सामने रखना जो है वो ज़रूरी है। अभी जो हम सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम जो है इसको मौसन बयान करेंगे, एक आध एक साथ में इसको आपके सामने रखेंगे, नहीं। बल्कि अगर आपको लगता है कि आपके पास वक़्त नहीं है और आप इतनी लंबी वीडियोस जो नशिस्तें हैं या नशिस्त है इसे नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप यहीं पर शट डाउन करें और अपना काम करें, दुनिया कमाएं जाके। अगर आप वाक़तन हक़ के तलबगार हैं तो फिर आप देखें, और देखनी है तो फिर तरतीब के साथ देखें, क्योंकि ये जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, इस मौजू पर हमने डिटेल के साथ, तफसील के साथ बात करनी है। हमने इसके ऊपर हर पहलू से बात करनी है। लिहाजा एक कितनी किस्तें बनती हैं, ये अब ये मौजू जो है इसी के ऊपर जो है वो इन्हिसार है कि कितना आगे इसको ले जाया जाता है, कब तक इसके ऊपर बात की जाती है और किन किन पहलुओं से बात की जाती है। लिहाजा यानी कि ये ज़हन में रखें, अगर आप वाक़तन हक़ के तलबगार हैं तो फिर देखें, अगर आप हक़ के तलबगार नहीं हैं तो फिर आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी
आते हैं हमारे मौजू की तरफ। तो मौजू हमारा ये है कि अगर कुरान जो है वो अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की आसन तारीख़ है, तो फिर आज हम किस वक़्त में मौजूद हैं ये भी अल कुरान में होना चाहिए। कुरान को याद दिलाना चाहिए। और जब ये वाज़े हो जाए, कुरान हमारे ऊपर ये वाज़े कर दे कि आज हम किस वक़्त में मौजूद हैं, तो फिर जाहिर है इससे आगे क्या होना है, इससे आगे क्या होने जा रहा है, कुरान वो भी बताएगा। कुरान को बताना चाहिए क्योंकि वो भी कुरान में है ना जी। जी जी बिल्कुल। कुरान को वो भी बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। लिहाजा असल में ये नशिस्त, ये गुफ्तगू, ये बात उनके लिए है जो वाक़तन हक के तलबगार हैं, ये उनके लिए है। तो हम क्या करेंगे आज, जो हमारा यानी कि जो हमारी नशिस्त है वो ये है कि हम सबसे पहले ये आपके सामने रखेंगे कि ये कुरान अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की आसन तारीख़ है। इसको इसी अल कुरान से खोलकर वाज़े करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर जाएंगे। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि अगर ये कुरान अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की आसन तारीख़ है, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज इस वक्त जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है इसका जिक्र कुरान में ना हो। कुरान से ये सामने आना चाहिए, कुरान को याद दिलाना चाहिए, कुरान को हमारे ऊपर वाज़े करना चाहिए कि भाई आज तुम किस दौर में, किस वक्त में मौजूद हो। जब ये डिफाइन हो जाएगा कि हम किस दौर में, किस वक्त में मौजूद हैं, तो फिर कुरान से पूछा जाएगा कि इसके आगे क्या होना जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, कुरान वो भी बताएगा। फिर उसके अलावा कि जो आप बार बार कहते हैं कि आधे से ज़्यादा कुरान आपकी तारीख़ पर मबनी है, यानी अहमद ईसा की तारीख़ पर मबनी है, आधे से ज़्यादा कुरान में अहमद ईसा का जिक्र है, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि कुरान में आपका जिक्र हो तो वो कुरान दिखाए ना, कुरान सामने ना लाए। जी अगर कुरान में ऐसा हो, कुरान में जिक्र हो, यानी ये पहली बात कि कुरान अपने नज़ूल से लेकर अस्सात के क़याम तक की तारीख़ हो। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात, आपका कुरान में जिक्र हो, ये जो कुरान है अल कुरान हाज़ल कुरान, इसमें आपका जिक्र हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि कुरान याद ना दिलाए। जी जी कैसे मुमकिन है कि कुरान से आपका जिक्र हमारे सामने ना आए। लिहाजा फिर आप क्या करें, अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो कुरान से अपने आप को सामने लाएं। जो हमें आपने कहा कि कुरान जो है वो आपके लिए आईना है, तो आप ज़रा कुरान को ख़ुद भी देखें और झांकें। आप कुरान में कहीं नज़र आते हैं? अगर आपको अपना आप कुरान में नज़र आता है तो कुरान में जहाँ जहाँ आपको अपना नज़र आता है, अपना आप नज़र आता है, तो उसको कुरान से उठाकर हमारे सामने रखें। जी जी बिल्कुल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी ऐसा करें कि कुरान जो हाज़ल कुरान है इसको सामने बतौर आईना सामने रखें और ख़ुद कुरान के सामने आ जाएं, बिल्कुल उसके सामने। हम सबको कहें भाई इधर आ जाओ, इधर मेरे पीछे खड़े होकर देखो, आईने के अंदर देखो, तुम्हें इस कुरान के अंदर अहमद ईसा नज़र आता है या नहीं आता, और आता है तो किस सूरत में आता है। जी आता है, अगर नज़र आता है तो किस सूरत में नज़र आता है। आया कि एज ए कज़ाब नज़र आता है, बतौर कज़ाब नज़र आता है, या फिर वाक़तन बतौर रसूल नज़र आता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। जी जी उस्ताद जी बिल्कुल। हाँ, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आगे बढ़ने से पहले हम शुरू में ही ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी शख्स ऐसा है जो ये समझता है कि अहमद ईसा कज़्ज़ाब है, अहमद ईसा गलत है, अहमद ईसा बातिल है, तो अहमद ईसा उसे खुलम खुला चैलेंज करता है कि वो आए मैदान में और अहमद ईसा को गलत साबित करके दिखाए, अहमद ईसा को बातिल साबित करके दिखाए। और बातिल साबित करने का मतलब क्या होता है? बातिल साबित करने का मतलब यह होता है कि आपने मुझे फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ गलत साबित करना है। अपना जो मुंह है उसे एग्जॉस्ट साबित नहीं करना। जी जी बिल्कुल। अपना जो मुंह है उसको एक हवा खारिज करने वाली मशीन साबित नहीं करना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर। और फिर इससे पहले भी अहमद ईसा कई बार ये बात वाज़ेह कर चुका, नवंबर में भी ये कहा था कि जो भी
अहमद ईसा का चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो मैदान में आए और जो ये अल किताब है इसका रद्द करे, इसका रद्द करे। और अगर रद्द नहीं कर पाता कोई भी तो इसका मतलब क्या है? और हक किसे कहते हैं? और दूसरी बात, अगर कोई कहता है जी अहमद ईसा मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूं, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, और वो अल किताब का रद्द भी नहीं करता, अल किताब का रद्द भी नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब खुलम खुला ये होगा कि वो खुद जाहिल है, बेवकूफ है। जी जी बिल्कुल, वो खुद बातिल है। अगर कोई जिद करता है आ हमारे सामने आ, हमारे दरमियान आ, हमारा मुकाबला कर, हमारे, तो मुकाबला मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ कुश्ती करनी है? जी जी मेरे साथ कुश्ती करनी है आपने? जी अगर तो कुश्ती करनी है तो फिर तो ठीक है, अगर मैं कुश्ती करने के लिए आया हूं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर यहां बात हो रही है हक व बातिल की, तो मुझे आपने बातिल साबित करना है। बातिल साबित करने के लिए मेरा आपके घर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में होने की जरूरत नहीं है, शर्त नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अगर आपने किसी को भी गलत साबित करना है, किसी को भी बातिल साबित करना है, तो उसके लिए उसकी बात का इल्म होना लाजिम है। पहले उस शख्स की बात का आपके पास इल्म होना लाजिम है कि भाई वो कह क्या रहा है, उसकी बात क्या है। तो फिर क्या करें? उसकी बात, उसका नुक्ता नज़र, उसका ओपिनियन जो है उसे सामने रखें, और फिर आप उसको अपने ओपिनियन से, अपने नुक्ता नज़र से, अपने नॉलेज से उसको रिजेक्ट करें, उसको रॉन्ग साबित करें, गलत साबित करें। क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। और अगर ऐसा है कि भाई सामने वाला जो है उसका ओपिनियन सामने नहीं है, उसकी बात सामने नहीं है, वो सिर्फ जुबान से कहे जा रहा है जी कोई आओ मुझे गलत साबित करो, आओ मुझे गलत साबित करो, और उसकी बात सामने नहीं है, उसका मौकफ सामने नहीं है, उसने अभी अपना मौकफ पेश नहीं किया, तो ऐसे शख्स को कहा जाएगा भाई पहले अपना मौकफ तो पेश कर, पहले अपनी बात तो सामने रख। जी जी उससे भी आप ये नहीं कह सकते कि आ हमारे सामने आ, हमारे पास आ, हमारे घर में आ, हमारी गली में आ, हमारे मोहल्ले में आ। क्यों? क्या उसके साथ आपने कुश्ती करनी है? जी जी आपने उसे गलत साबित करना है। गलत साबित करने के लिए आपको उसके मौक़िफ़ का इल्म होना चाहिए, उसकी बात का इल्म होना चाहिए। तो उससे यह डिमांड नहीं की जाएगी कि आ हमारी गली में आ, हमारे मोहल्ले में आ, फलां जगह पर आ, फलां जगह पर आ, बल्कि उसे कहा जाएगा कि भाई पहले अपना मौक़िफ़ तो पेश करो, अपनी बात तो हमारे सामने रखो। जब तक आप अपनी बात हमारे सामने नहीं रखोगे तब तक हम आपको गलत साबित कैसे कर सकते हैं? जी जी गलत तो उसे साबित किया जाता है जिसकी बात पहले सामने हो, जिसका मौक़िफ़ सामने हो, फिर गलत साबित किया जाना मुमकिन या नामुमकिन है। जी जी भाई किसी भी चीज़ का इनकार कब किया जाएगा? इनकार तो तब किया जाएगा ना जब उसका वजूद हो। अगर वजूद ही ना हो तो इनकार आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि अगर तो अहमद ईसा सिर्फ ज़बान कर रहा है जी मुझे गलत साबित करो, मुझे गलत साबित करो, मुझे गलत साबित करो, तो फिर तो ठीक है, अहमद ईसा को कहना चाहिए कि भाई पहले अपना मौक़िफ़ तो पेश कर, अपनी बात तो पेश कर। जब तक तो अपनी बात पेश नहीं करता हम तुझे गलत साबित कैसे कर सकते हैं? हम तेरा मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये तो ऐसे ही हम दीवार के साथ टक्करें यानी वो एक तरफा टक्करें मारना शुरू कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अहमद ईसा का मौक़िफ़ सामने है, अहमद ईसा की बात सारी की सारी खुलम खुला सामने है, एक एक बात सामने है, पूरे का पूरा मौक़िफ़ सामने है। जी ये 7 किलो वजनी अल किताब की सूरत में 1600 सफ़ात हैं, इस सूरत में सामने है। इसके अलावा 58 एपिसोड्स पर मबनी जो है वो डॉक्यूमेंट्री सामने है। उसके अलावा दर्जनों नशिस्तें हैं, जी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो सामने हैं। तो फिर रद्द करने के लिए, अहमद ईसा को गलत साबित करने के लिए, अहमद ईसा का मुकाबला करने के लिए आपको और क्या चाहिए? इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि हमारी गली में आ, हमारे मोहल्ले में आ, हमारे घर में आ, फलां जगह पर आ, तो मुझे ये बताएं क्या आपने मुझसे अपने कपड़े धुलवाने हैं? या मुझे ये बताएं कि मैं और आके आपके सर पर जूते मारूं? मुझसे जूते खाना चाहते हैं? जी जी क्या मकसद आपका क्या है? जी
अगर आप ऐसी डिमांड करते हैं, मेरा मौक़िफ़ सामने होने के बावजूद, मेरा लिटरेचर सामने होने के बावजूद मुझसे ऐसी डिमांड करते हैं, तो ऐसी डिमांड करने वाले को किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत है, उससे रुजू करें। जी जी बिल्कुल, उससे रुजू करें। अगर नहीं तो उसके जो वाली वारस हैं वो ऐसा करें कि उसको पकड़ें और किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करवाएं उसे। किसी पागलान, अगर वो काबिल इलाज नहीं है, उसका मर्ज ला इलाज हो चुका है, तो उसको किसी पागलाने दाखिल कराएं। जी जी बिल्कुल, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। और फिर दूसरी बात, कोई दुनिया में कोई ऐसा पागल है जो ये कहे मैं पागल हूं? कोई ऐसा पागल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पागल की पहचान क्या है? पागल की पहचान यह है कि वो समझता है कि मैं अक्लमंद हूं, सामने वाला पागल है। ठीक है जी? जी उस्ताद जी, जी बिल्कुल। कैसे कहेगा? जबान से। कैसे कहेगा? जबान से। और जो अक्लमंद होता है, अगर उसके सामने पागल हो भी तो अक्लमंद उसको पहले जबान से पागल नहीं कहेगा, बल्कि अक्लमंद अपने किरदार से उसे पागल साबित करेगा। उसे पागल जी साबित करेगा और फिर कहेगा तू मुझे पागल कह रहा है, मैंने तुझे पागल साबित कर दिया, मैंने तुझे पागल साबित कर दिया। तो जरा ये बताओ वो कौन है जो मैं जबान से रट्टे लगा रहा है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है। जी हम ठीक हैं, हम अक्लमंद है, तू पागल है। और उसके बरक्स वो कौन है जिसने जबान से एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम पागल हो, बल्कि उसने अपने किरदार से, अमल से साबित किया कि पागल मैं नहीं, पागल दरअसल तुम लोग हो, पागल तुम हो। जी भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर एक मेंटल पेशेंट है, एक नफ्सियाती मरीज है, एक पागल है, उसको आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, उसको कहां लेके जाते हैं? जी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। किसी भी माहिर नफ्सियात से पूछ लें, किसी भी जो मेंटल स्पेशलिस्ट है जी, जो माहिर नफ्सियात है, जो दिमाग का डॉक्टर है, जो पागलों का डॉक्टर है, उससे पूछ लें कि भाई जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, जब आपके पास कोई जी पेशेंट आता है तो वो कोई ऐसा पेशेंट है जिसने आकर कहा हो डॉक्टर साहब मैं पागल हूं लिहाजा मेरा इलाज करें? जी नहीं। मजे की बात यह है, हैरान कुन बात यह है कि ये वाहिद बीमारी ऐसी है, ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज डॉक्टरों को आके कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, तू बीमार है। बाकी जितने भी मर्द हैं, कोई शुगर का मरीज है, डॉक्टर के पास आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे शुगर है लिहाजा मेरा इलाज कर दें। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे हेपेटाइटिस है, मुझे टीबी है, जी मेरा इलाज कर दें। हर मरीज आएगा तो आकर अपने आप को मरीज डिक्लेयर करेगा और सामने वाले को डॉक्टर तस्लीम करेगा। ठीक है जी? जी ये दुनिया की वाहिद बीमारी है कि इस बीमारी का जो शिकार शख्स होता है, जब वो डॉक्टर के सामने जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या करता है? उसका किरदार क्या होता है? वो क्या कहता है? वो जाकर कहता है कि मैं डॉक्टर हूं और तू पागल है। जी 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 यानी पागल जो है उसको जब आप डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो डॉक्टर जब पूछेगा हाँ जी कौन है आप, तो वो देखेगा ना सामने डॉक्टर बैठा हुआ है, तो फौरन पागल जो है ना वो सामने वाला किरदार खुद को समझना शुरू कर देगा। सामने वाला किरदार खुद को समझना, खुद। डॉक्टर पूछेगा पागल से हाँ जी कौन हो आप, तो कहेगा, पागल कहेगा क्या मैं डॉक्टर हूं। तो डॉक्टर पूछेगा तो फिर मैं कौन हूं, कहेगा आप पागल हो। समझ आ रही नहीं आ रही जी? फिर डॉक्टर अगर ये पूछे कि आप यहां क्या लेने आए हो, तो आगे से वो जो पागल है वो कहेगा
कि मैं आपका इलाज करने आया हूं, मैं आपका इलाज करने आया हूं। तो अब मुझे बताएं कि वो कौन है कि जो डॉक्टर के सामने आता है और आकर कहता है कि तू पागल है और हम डॉक्टर हैं, तू पागल है और हम डॉक्टर हैं। और वो कौन है कि जिसका आगे से रवैया किरदार ये नहीं है, डॉक्टर से पूछे, जब डॉक्टर को जो है डॉक्टर को पागल कहता है कि मैं डॉक्टर हूं तू पागल है, तो क्या डॉक्टर आगे से आर्गू करता है नहीं 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 तू पागल है डॉक्टर मैं हूं? क्या डॉक्टर ऐसा करता है? नहीं नहीं, बल्कि जो माहिर नफ्सियात होते हैं फिर वो उसके साथ बातचीत करते हैं, बातचीत में उसको एहसास ही नहीं होने देते कि उसको पागल साबित कर देते हैं। सबसे पहले जो पागल होता है उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होगा तब तक वो अपने आप को ठीक नहीं करेगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो। पागल का इलाज करने से पहले, पागल को ठीक करने से पहले उसको रियलाइज करवाया जाएगा कि तू वाकयातन बीमार है, तू वाकयातन मरीज है। जब तक वो ये समझता रहेगा कि मैं तो ठीक हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं, मैं जो बोल रहा हूं जो कर रहा हूं ये तो परफेक्ट कर रहा हूं, तो वो अपने आप को बदलेगा? जी नहीं बदलेगा। नहीं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हाँ, आप मेडिसिन दे के उसका कुछ वक्त के लिए दिमाग माफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसका इलाज नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते। ठीक है जी? तो डॉक्टर आगे से आर्गू नहीं करता कि नहीं नहीं मैं डॉक्टर हूं तू पागल है, नहीं, बल्कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कहता है हाँ जी ठीक है मैं पागल हूं, आप डॉक्टर चले मेरा इलाज करें। डॉक्टर फिर उससे सवालात करता है, ऐसे सवालात करता है, ऐसे नुक्ते उसके सामने रखता है, ऐसी बातें उसके सामने रखता है कि अब सामने वाला जो है वो उसको समझ नहीं आती मैं इसका जवाब क्या दूं, क्या करूं मैं, वो फंसना शुरू हो जाता है। लिहाजा अब डॉक्टर उसके ऊपर उसको फोर्स नहीं करता कि नहीं तू मान ले तू पागल है, नहीं, बल्कि डॉक्टर उसके साथ गुफ्तगू में आगे बढ़ता चला जाए। जैसे जैसे डॉक्टर गुफ्तगू में आगे बढ़ता चला जाता है तो वो जो पागल होता है उसको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि वाकईतन भाई मैं हिला हुआ हूं, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जी जी बिल्कुल। एक नशिस्त होती है, दो नशिस्तें होती हैं, तीन नशिस्तें होती हैं। माहिर नफ्सियात जो होते हैं वाकईतन जो माहिर नफ्सियात होता है, अहमद ईसा है चैलेंज करता है दुनिया का कोई भी पागल है अहमद ईसा के सामने ले आओ। जी दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है उसको अहमद ईसा के सामने ले आओ, अगर अहमद ईसा ने उसको क्योर ना किया तब कहना। जी अच्छा, चैलेंज करता है अहमद ईसा। बेशक। तो चीज यह है, माहिर नफ्सियात क्या करता है, माहिर नफ्सियात पहले उसको रियलाइज करवाता है कि पागल मैं नहीं, पागल दरअसल तू है, इलाज की मुझे जरूरत नहीं, इलाज की जरूरत तुझे है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो कौन है जिसने आते ही फतवे लगाना शुरू कर दिए, पागल कहना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वो अहमद ईसा की बात सुनता, अहमद ईसा के मौक़िफ़ को जानता, उसके बाद फैसला करता। पहले अहमद ईसा को देखता, अहमद ईसा की बात को सुनता, जब तक अहमद ईसा की पूरी बात सुन नहीं लेता तब तक वो कैसे फैसला कर सकता है कि भाई जो सामने बैठा हुआ है वो पागल है, वो गलत है। जब तक आप मुझे सुन नहीं लेते, आप मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ जान नहीं लेते, आप मुझे कैसे पागल कह सकते हैं, कैसे जो है गलत कह सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई आता है बगैर अहमद ईसा को सुने, बगैर अहमद ईसा को जाने, गालियां देता है, बकवासात करता है, मलामतें करता है, तोहमतें लगाता है, पागल कहता है, फतवे लगाता है, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूं कि पागल कौन साबित होता है? पागल का किरदार किसका है और डॉक्टर का किरदार किसका है? कौन अपने किरदार से डॉक्टर साबित हो रहा है और कौन अपने किरदार से पागल मरीज साबित हो रहा है? या अहमद ईसा ने अपने किरदार से साबित कर दिया कि पागल अहमद ईसा नहीं, पागल तुम लोग हो। तुम लोगों ने खुद अपने किरदार से साबित कर दिया कि पागल अहमद ईसा नहीं बल्कि पागल तुम लोग खुद हो।
तुम लोगों ने अपने किरदार से यह बात साबित कर दी, तुम लोगों ने अपने किरदार से यह साबित कर दिया कि पागल अहमद ईसा नहीं, बल्कि पागल तुम लोग खुद हो। और अब यहां पर भी मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी इस बात को दुनिया का कोई भी अक्ल रखने वाला शख्स गलत साबित करके दिखाए। अक्ल रखने वाला क्यों कहा? अक्ल रखने वाला इसलिए कहा क्योंकि जिनके अंदर अक्ल है ही नहीं, जिनके दिमागों में मुल्ला की दाढ़ी भरी हुई है, जिनके दिमागों में मुल्ला की दाढ़ी भरी हुई है, उनका काम है गालियां देना, बकवासात करना, तोहमतें, मलामतें। जैसे किसी शख्स ने अपने खेतों की, अपने माल की हिफाजत के लिए कुत्ते पाल रखे होते हैं या कोई कुत्ता पाल रखा होता है, बिल्कुल इसी तरह ऐसे लोग जिनके दिमागों में, जिनके ये खोपड़ियां हैं, खोपड़ों में मगज की बजाय, अकल की बजाय मौलवियों की दाढ़ियां भरी हुई हैं, ये उन मुल्लाओं के पाले हुए कुत्ते हैं, जिनका काम ही ये है कि जो भी मुल्ला को जवाब देगा, जो भी मुल्ला के सामने सवाल उठाएगा, जो भी मुल्ला को उसकी औकात दिखाएगा, उसके ऊपर भौंकना, उसको काटना। लिहाजा ये जो भौंकने वाले हैं और काटने वाले हैं, उनको मैं नहीं कह रहा, क्योंकि उनको कहने की जरूरत नहीं है, उनको कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने वही करना है जो वो हैं। ये बात है उन लोगों के लिए जो वाकयातन अक्लमंद हैं। वो बताएं क्या अहमद ईसा गलत बात कर रहा है? क्या अहमद ईसा पागल साबित होता है? या फिर वाकईतन पागल तो ये लोग खुद साबित होते हैं? और ये बात करते हैं इस्लाम 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 की, बात करते हैं कुरान 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 की। कुरान क्या कहता है? कुरान तो कहता है कि आपने उस वक्त तक किसी भी बात पर अमल नहीं करना जब तक आप उसे मुकम्मल जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते। यहां तक कि ये मोहम्मद कहता है मोहम्मद हमारा रसूल, मोहम्मद हमारा रसूल, मोहम्मद हमारा रसूल। तो क्या रसूल में उसवतन हसनतन नहीं होता? मतलब क्या है भाई, आपने बिल्कुल उसी तरह बनना है जैसे रसूल था। तो क्या मोहम्मद का किरदार यही था जो किरदार तुम लोगों का है? मोहम्मद ने तो कहा था कि एक शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे डिलीवर कर दे। इसी तरह मोहम्मद ने जब अली को एक इलाके में, खित्ते में गवर्नर बनाकर भेजा, काजी बनाकर भेजा, मोहम्मद ने अली को जब काजी बनाकर भेजा तो अली को नसीहत की, कहा ए अली जान ले तेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद की गई है। तेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आयद की गई है, ये जिम्मेदारी ऐसे ही है गोया कि तेरे हाथ में तलवार दे दी गई तेरी अपनी ही गर्दन काटने के लिए। तेरे हाथ में तलवार पकड़ा दी गई तेरी अपनी ही गर्दन काटने के लिए। इस तलवार से अगर, यानी ये जो तो इख्तियार तुझे दिया गया, अगर तू इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, कोई एक भी गलत फैसला करता है, तो गोया कि तूने अपनी गर्दन काट ली, तूने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। हां, यहां तुझे उसका एहसास नहीं होगा, क्यों? यहां तेरे पास इख्तियार है, इक्तदार है, ठीक है ना। लेकिन जब तू इख्तियार लेस हो जाएगा, बेइख्तियार हो जाएगा, जिस दिन इख्तियार रब के पास होगा, जिस वक्त, तो फिर तुझे पता चलेगा कि ये गर्दन तूने दूसरे की काटी थी, ये जुल्म तूने दूसरे पर किया था या खुद अपने ऊपर किया था, तुझे वो बदला भुगतना पड़ेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? लिहाजा मोहम्मद ने अली को कहा कि ए अली, ख्वा कोई भी शख्स हो, वो तेरा कितना ही करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो, वो कोई ऐसा शख्स ही क्यों ना हो कि जिस पर तुझे सबसे ज्यादा इत्मीनान ही क्यों ना हो, यहां तक कि खुद मैं तेरे सामने क्यों ना आ जाऊं बतौर फरीक, मेरे खिलाफ अगर कोई केस आ जाता है तेरी अदालत में, तेरे सामने, तो तूने ये नहीं देखना कि सामने मोहम्मद खड़ा है, लिहाजा मोहम्मद तो झूठ बोल ही नहीं सकता, इसलिए मुझे फरीक की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मोहम्मद की बात सुनो और फैसला सुना दो। तूने ये नहीं करना कि सामने तेरा रिश्तेदार खड़ा हुआ है, तूने ये नहीं देखना कि सामने जो शख्स खड़ा हुआ है वो बड़ा सच्चा है, वो बड़ा पक्का मोमिन है, और दूसरी तरफ जो फरीक है
वो तो काफिर है, वो तो मुशरिक है, वो तो बुतों को पूजने वाला है जी। लिहाजा ये जो मोमिन है ये कैसे झूठ बोल सकता है, इसलिए मुझे वो काफिर मुशरिक वो तो बोलेगा झूठ, इसलिए मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसकी सुनता हूं, एक तरफा सुनकर फैसला सुना देता हूं। ए अली जान ले, ए अली जान ले, उस वक्त तक तूने फैसला नहीं सुनाना जब तक कि तू दोनों फ्रीकैन की बात नहीं सुन लेता, दोनों को पूरा पूरा अपनी बात पेश करने का, अपना मौकफ पेश करने का पूरा पूरा मौका नहीं दे देता। ठीक है जी। ये नहीं देखना कि तेरा भाई है, तेरी बहन है, तेरा चचा है, तेरा ताया है, तेरा कोई रिश्तेदार है, तेरी मां है जी, तेरा वालिद है, यहां तक कि खुद मोहम्मद ही क्यों ना हो तेरे सामने, जैसे तू अपने लिए जो है वो आइडियलाइज कर रहा है जी जी, जिसमें तू अपने लिए उसवातुन हसना तलाश कर लिया, यहां तक कि खुद मोहम्मद ही तेरे सामने क्यों ना खड़ा हो तेरी अदालत में, तो तूने सिर्फ मोहम्मद की बात नहीं सुननी और फिर तूने खुद से भी यह फैसला नहीं कर लेना कि भाई मुझे दोनों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास खबर आती है, मेरे पास एक केस आता है, कोई बंदा खबर लेकर आता है काजी साहब कि फलां जगह पर दो शख्स जो है उनका झगड़ा हो गया, या फलां जगह पर एक शख्स जो है उसने फलां का नुकसान कर दिया, फलां जगह पर ऐसा मामला हो गया, तो तू उससे सवाल करे कि वो कौन है, तो तुझे पता चले एक वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, एक वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, दूसरा वो शख्स है जिसने जिंदगी में हर बार बोला तो बोला ही झूठ। तो तूने इस बुनियाद पर वहीं खड़े खड़े फैसला नहीं सुना देना कि भाई वो जो सच्चा है वो हक पर है और जो बातिल है, जो झूठा है वो गलत है, लिहाजा उसके हक में फैसला सुनाया था, वो जो झूठा है उसको पकड़ कर सजा दी जाए। ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े मोमिन भी होते हैं, बड़े बड़े सच्चे भी जो होते हैं, हालात उनसे भी झूठ बुलवा देते हैं, हालात उनसे भी जुर्म करवा देते हैं। क्लियर हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। इसलिए ए अली तेरे सामने कोई ही क्यों ना आ जाए, तेरा बड़े से बड़ा दुश्मन ही क्यों ना तेरी अदालत में आ जाए, तेरा बड़े से बड़ा दोस्त ही दूसरी तरफ क्यों ना आ जाए, तुमने दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद पर फैसला नहीं करना, तुमने रिश्तेदारी और गैर रिश्तेदारी की बुनियाद पर फैसला नहीं करना। बात समझ आ रही है? ये भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल। ये किसके अल्फाज हैं? ये कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? ये मोहम्मद कह रहा है किसको? अपने एक हवारी को जी, अपने एक फॉलोअर को, अली को जी। तो मैं इनसे सवाल करता हूं कि जब मोहम्मद की ये तालीमात हैं, मोहम्मद का ये किरदार है, तो क्या तुम लोगों ने, अगर तुम मानते हो मोहम्मद तुम्हारा रसूल है, तो क्या तुम लोगों ने अमल से मोहम्मद को अपना रसूल साबित किया? जी, तुम लोगों ने अमल से मोहम्मद को अपने लिए अपना रसूल साबित किया, प्रूव किया? तुम लोगों के अगर किरदार को देखा जाए तो तुम्हारा किरदार क्या है? अहमदीसा सामने आया, बगैर बात सुने, बगैर मौक़िफ़ सुने, फतवे, गालियां, बकवासात, जहां मिलता है कत्ल कर दो, तलाश करो इसे, ये कर दो, वो कर दो, जला दो, मार दो, काट दो जी, इसकी बात नहीं सुननी। यह मोहम्मद ने सिखाया तुम्हें? यह है तुम्हारा इस्लाम? जी जी, ये सिखाया? तुम कहते हो कि मोहम्मद तुम्हारा रसूल है? दुनिया में सबसे बड़े झूठे और मकार हो तुम लोग। गलत साबित करो अहमदीसा को, यहां पर भी गलत साबित कर दो, कहो कि नहीं मोहम्मद का यह किरदार नहीं था जो तू कह रहा है, साबित करो मोहम्मद का यह किरदार नहीं था कि अहमदीसा जो किरदार तेरा है, और अपने किरदार को मोहम्मद का किरदार साबित करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब तो यह है कि या तो फिर तुम झूठे हो, अगर तुम सच्चे हो तुम झूठे नहीं, तो फिर मोहम्मद भी तुम्हारे जैसा था, मोहम्मद भी जी तुम्हारे जैसा था। जाहिर यार, तुम मोहम्मद को क्या क्लेम करते हो? तुम कहते मोहम्मद हमारा रसूल। जब तुम कहते मोहम्मद हमारा रसूल है या रसूल था, कुरान क्या कह रहा है? कुरान तो कह रहा है कि
रसूल में तुमने अपने लिए उसवतुन हसना अखज करना है, तुमने बिल्कुल उसी तरह बनना है जैसा रसूल होता है, जैसा रसूल होता है। और रसूल होता क्या है? रसूल तो तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लाया जाता है, तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाया जाए, एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हें तुम्हारे सामने रखा जाए, तुम्हारे ऊपर वाजे किया जाए कि तुम कैसे पैदा होते हो, उसके बाद कैसे मुख्तलिफ हालातों वाक़यात से गुजरते हो, परवान चढ़ते हो, उसके बाद फिर तुमने क्या करना है, कैसे हिदायत पानी है। जी अब अगर तुम लोग अपना किरदार तो देखो, जरा किरदार देखो, क्या तुम लोगों ने अहमद ईसा की बात सुन ली, अहमद ईसा का मौक़िफ़ सुन लिया? कि अगर तो तुम लोगों ने अहमद ईसा की बात सुन ली, अगर तुम लोगों ने अहमद ईसा का मौक़िफ़ सुन लिया, फिर अहमद ईसा को गलत साबित कर दिया, तो तुम दो गालियां, मलामतें करो, जो जी चाहे करो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। जी कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। लेकिन बगैर अहमद ईसा को सुने, बगैर अहमद ईसा का मौक़िफ़ जाने, और तुम फैसला सुना दो, तुम फैसला सुना दो। मिसाल के तौर पर मुझे बहुत तरफ से, यानी हर तरफ से, यानी कि जो भी मेरे पास आता है, जिससे भी मेरी मुलाकात होती है, जिस जरिए से भी हो, सबसे पहली जो मेरे सामने बात रखी जाती है वो ये होती है, जब अपने बारे में बताते हैं उसके बाद जो सबसे पहली बात होती है वो क्या होती है? जी हमने आपकी जो, यानी कि आपके बारे में फलां से पूछा, आपके बारे में पूछा, यानी किससे पूछा? उससे पूछा जिसको हम समझते थे कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत समझदार है, वो हमें सही राय देगा, वो हमें गाइड करेगा, वो हमें आपके बारे में, यानी कि हम इसलिए उसके पास गए कि वो एक वाक़अतन इल्मी तौर पर जो है वो आपके ऊपर एक राय पेश करेगा। जी लेकिन हैरानकुन तौर पर जब हम गए, हमने जिसके सामने भी जाके आपका नाम लिया, तो उसने बगैर आपकी बात सुने, बगैर आप में जाने, सबसे पहली बात यह कि वो तो पागल है, उसके पीछे चल रहे हो, वो तो पागल है, वो तो मेंटल केस है। जी वो तो बातिल है। वो भाई मैं सवाल करता हूं आपसे कि एक शख्स आपके पास आया है, वो आपको समझ रहा था इंटेलेक्चुअल, बड़ा समझदार, बड़ी अकल रखने वाला, बड़ी अकल। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ये पेश कर रहे थे, कोई दाढ़ी रख के, ये यानी कि बड़ी मीठी मीठी बातें करके, बड़ा ऐसे बैठ के, तो जनाब बड़े ठंडे अंदाज में अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल पेश कर रहा है। जी लिहाजा जारी बात है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जब भी उनके सामने कोई नई चीज सामने आएगी उससे राय लेंगे, कि जो भी उसे इंटेलेक्चुअल आप उससे मुतासर हो गए हैं, और कोई जिसने वो छोटी छोटी दाढ़ी रखी हुई है, और कोई जो है उसने वो फुल रगड़ा हुआ है। जी जी फुल जो है वो रगड़ा लगाया हुआ है, और वो अपने आप को अपनी बातों से बड़ा इंटेलेक्चुअल बनाकर पेश कर रहा है, बड़ा अक्लमंद बनाकर पेश कर रहा है। लेकिन जब उसके पास वही लोग जाते हैं कि जो उसको इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उसके पास जाते हैं राय लेने के लिए कि जरा आप इंटेलेक्चुअलाना जो है, यानी कि अक्लमंदाना राय पेश करें अपनी इस शख्स के ऊपर, अहमद ईसा के ऊपर, उनको तो ये होती है, उम्मीद ये होती है कि भाई ये बड़ी समझदारी वाली बात करेंगे, ये बड़ी अक्लमंदी वाली बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहमद ईसा को सुना होता है ना, उन्होंने अहमद ईसा को सुना होता है, समझा होता है, फिर उन्हें लगता है कि भाई हो सकता है कि हमसे कोई ऐसी बात छुपी रह गई हो, कोई ऐसा पहलू छुपा रह गया हो कि जिसके सामने आते ही जो अहमद ईसा को हम समझ रहे हैं, अहमद ईसा वो साबित ना हो, अहमद ईसा गलत साबित हो जाए। जी हो सकता है कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसी शय हमसे छुपी हुई रह गई हो, जिसके सामने आते ही अहमद ईसा का कोई दूसरा रुख, दूसरा चेहरा हमारे सामने आ जाए। जी जो हमने समझा उसके बरक्स सामने आ जाए। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम जिसको हम फॉलो कर रहे थे इससे पहले, या आज तक फॉलो कर रहे थे या कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, जो बड़ी अकल रखने वाला है, हमसे बड़ा अक्लमंद है, हम उससे जाके पूछते हैं जनाब, भाई साहब, हजरत, या जो भी। जी ठीक है जी बिल्कुल। ये जो अहमद ईसा आया है, चलें जी आप नेगेटिव
यानी कि नेगेटिव अल्फाज में बात कर लें कि ये जो एक मार्केट में नया फितना आया है, मार्केट में नया फितना आया है अहमद ईसा नामी का, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो अगर आप वाकयातन इंटेलेक्चुअल हैं, अक्लमंद हैं, तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे? सबसे पहली आप बात यह करेंगे कि मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, देखो आपने कहा ये जो मार्केट में एक नया फितना आया है, ये आपने किस बुनियाद पर कह लिया? ये आपने किस बुनियाद पर कहा? किस बुनियाद पर कहा? क्या वो फितना साबित हो गया? क्या आपने उसे सुन लिया, समझ लिया और वाकई में फितना साबित हो गया? जी, लिहाजा आप उस वक्त तक बेशक उसे सही ना कहें, उसे हक पर ना कहें, बेशक उसे सही ना कहें, हक पर ना कहें, जी, उसे सही ना कहें, हक पर ना कहें, लेकिन आप उसे उस वक्त तक गलत भी नहीं कह सकते जब तक कि आप उसकी पूरी बात सुन नहीं लेते, उसके बारे में मुकम्मल जान नहीं लेते। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? लिहाजा जो अक्लमंद होता है, जो अक्लमंद होता है, जो इंटेलेक्चुअल होता है, वो क्या, वो उसका किरदार ये होता है। और वही बात, ओ भाई आप क्या हो, ये आप जबान से आप अपने मुंह से तारीफें करते रहो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ी बला हूं। आपका किरदार बताएगा आप क्या हो। आप अपने जाहिर को डांप सकते हो, आप अपने जाहिर के ऊपर लिबादे ओढ़ सकते हो, जिस्म के ऊपर आप रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हो, जबान से आप अपनी जबान को बड़ा जाहिर तौर पर मीठा बना सकते हो, और लेकिन अंदर जो आपका है उसको कैसे बदलोगे, उसके ऊपर कैसे लिबादा चढ़ाओगे? जी, क्यों? क्योंकि ये जो आपका जाहिर है, ये जाहिर है ही लिबादा, हकीकत तो अंदर है। भाई अंदर को अपना आप जाहिर करने का मौका मिला नहीं तो अंदर एक्सपोज हुआ नहीं। जी, वो तो मौका मिलने की देर है, वक्त आने की देर है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल हूं या होते, अगर आप समझदार होते, तो मैं अभी भी मैं आपको कोई दुश्मन बनाकर नहीं पुकारता, नहीं मुखातब करता एज ए दुश्मन। मैं आपको भाई कह रहा, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आप वाकईतन इंटेलेक्चुअल होते, आप अक्लमंद होते, आप समझदार होते, तो क्या आपका किरदार ये होता? आपका किरदार ये नहीं होता, बल्कि सबसे पहली बात तो आप ये करते जो अभी हमने वाजे की। आप कहते कि मेरे भाई, मेरी बहन, आपने किस बुनियाद पर उसे पागल कहा या फितना कहा? आपको यह हक नहीं बनता उस वक्त तक जब तक कि आप उसके बारे में मुकम्मल जान नहीं लेते। बेशक आप उसे सही ना कहें, उसे हक पर ना कहें, लेकिन आप उसे गलत भी नहीं कह सकते, पागल भी नहीं कह सकते, फितना भी नहीं कह सकते जब तक कि आप उसके बारे में मुकम्मल जान नहीं लेते, आपको यकीन नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत हों और बाद में आपको पशेमानी का सामना करना पड़े। अगर आज आप बगैर जाने, बगैर मुकम्मल इल्म हासिल किए, बगैर इत्मीनान हासिल किए कोई काम करते हैं, किसी के ऊपर कोई फतवा लगाते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो फिर उस फतवे का, उसकी गाली का हकदार वो नहीं है, आप हैं। वो पलटकर आपके ऊपर आनी है, वो उसकी तरफ गई नहीं, वो आपके अपने खाते में जमा हो गई। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। जी उस्ताद जी बिल्कुल। ये किरदार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आपने उस शख्स को सुना है, उसका मौक़िफ़ जान लिया है, तो फिर आप पूछें कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी उसके बारे में राय क्या है। क्या आप उसे बातिल समझते हैं या हक पर समझते हैं? अगर आप उसे हक पर समझते हैं तो किस बुनियाद पर, और अगर बातिल समझते हैं तो किस बुनियाद पर? क्योंकि जब तक आप अपने आप को मेरे सामने वाजे नहीं करेंगे, तब तक मैं अपना ओपिनियन, अपनी राय आपको कैसे दे सकता हूं? जी, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने सही समझा हो, मैंने गलत समझ लिया हो सकता है आपने गलत समझा हो, मैंने जो है वो सही समझ लिया हो। जी, लिहाजा पहले आप अपने तासरात, जो अपने जो व्यूज हैं, अपना जो आपका नजरिया है उसके बारे में, अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखें। उसके बाद फिर मैं सामने रखता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। अभी पता चल जाता है वो सही है या गलत है, साबित हो जाएगा। अभी पता चल जाता है वो पागल है या वाकईतन अक्लमंद है। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात ये होगी। फिर तीसरी बात ये होती है, अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना,
आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपको उसके मौक़िफ़ का नहीं इल्म, बेशक आपने सुन लिया उसे, उसके बारे में, यानी आपके पास बात पहुंच चुकी, लेकिन अभी तक आपने सुना नहीं है उसे, उसका मौक़िफ़ नहीं जाना, तो उस वक्त तक आप उसके ऊपर किसी भी किस्म का कमेंट पास नहीं कर सकते जब तक कि आप पहले उसके बारे में मुकम्मल जान नहीं लेते। और अगर आपका ये किरदार नहीं है तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपने ये दाढ़ी निकाली हुई है, ये जो वेस्ट है इसको खुला छोड़ा हुआ है, या फिर आपने रगड़ा लगाया हुआ है, वो मशीन फेरी हुई है, या फिर रेजर लगाया हुआ है, जान लें अहमद ईसा ने ज़बान से नहीं, पहले किरदार से, अहमद ईसा ने पहले किरदार से आपको बेवकूफ और पागल साबित किया, आपको जाहिल साबित किया, आपकी औकात, आपका जो अंदर, जो आपकी हकीकत जो छुपा हुआ था, जो लोगों से आपने छुपाया था, वो खोलकर आपके सामने ला रखा, एक्सपोज कर दिया। और नंबर 2, उसके बाद जबान से भी अब अहमद ईसा आपके सामने रख रहा है, आपकी हकीकत, आपकी औकात खोलकर आपके सामने रख रहा है। अब अगर भी आप, यानी अगर अभी भी आप में एक रत्ती बराबर भी गैरत है, एक रत्ती बराबर भी अकल है, तो अक्लमंद वही होता है जो अपनी गलती को मान ले। गलती को मान लेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपकी इज्जत दूसरों की नजरों में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यही तो आपके अंबिया, यही तो आपके रसूल सिखाते हैं। अब फिर मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हर वो शख्स जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, अपने आप को अक्लमंद समझता है, और अभी अहमद ईसा ने उसको गलत साबित कर दिया, बशर्ते कि उसका किरदार इसके बिल्कुल बरक्स था, जो कि पीछे अहमद ईसा ने वाज़ेह कर दिया। अहमद ईसा ने जब उसे गलत साबित कर दिया, तो ऐसा नहीं करना कि अहमद ईसा को अपना दुश्मन समझ के तो दुश्मनी करना शुरू कर दो। अगर ऐसा करते हो तो जान लो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। बेहतर यह है, फायदा इसमें है, और फायदा आपका अपना है कि आप जब आपके ऊपर गलती वाज़ेह की गई है तो उस गलती की इस्लाह कर लें, अपने आप को झुका दें। क्यों? क्योंकि जो मलाइका हैं, जिसको अंदर से मलाइका ड्राइव कर रहे हैं, वो खुद को झुका लेता है, और जिसके अंदर जिन है, इब्लीस है, जब उसके ऊपर उसकी गलती वाज़ेह की जाती है, वो क्या, इब्लीस की पहचान क्या? इब्लीस की पहचान यह है कि पहली बात वो ये कहता है, आना खैरूं, आना खैरूं, आना खैरूं, मैं ही खैर हूं। मैंने खैर का मतलब क्या है? मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वही परफेक्ट है, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, वही परफेक्ट है, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, मैं हूं ही ठीक, मैं हूं ही ठीक, मैं हूं ही ठीक, वो भी गलत, वो भी गलत, मैं हूं ही ठीक। और अगर वो ठीक नहीं, वाकईतन वो गलत है, और उसकी गलती उसके ऊपर वाज़ेह की जाती है, तो जब उसके ऊपर उसकी गलती वाज़ेह की जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि मैं गलत हूं, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं चलेगा, कि वो अभी भी किसी खुशफहमी में या किसी गलतफहमी में मुब्तला होगा, नहीं जी मैं अभी भी ठीक हूं, नहीं। जब उसको यकीन हो जाएगा, उसको खुद भी यकीन हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि मैं ये वाकईतन यहां मैं गलत हूं, तो वो अपनी गलती तस्लीम करके उसकी इस्लाह करने के बजाय अकड़ जाता है। वो अपने आप को झुकाने की बजाय अकड़ जाता है, इस्तकबार करता है। तो उसे क्या कहा गया? इब्लीस मिनल काफिरीन। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने मलाइका में से होना है या फिर आपने इब्लीस बनना है। और फिर दूसरी बात, इसी कुरान में देखें, इसी कुरान में बार बार रब क्या कह रहा है? आप तो कुरान के दावेदार हैं। हर रसूल ने यह कहा, हर रसूल ने यह कहा, यह कुरान यह कह रहा है कि खिंजीर नहीं बनना। खिंजीर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, खिंजीर खबीस होता है, उसका रिज़्क खबीस होता है। जब रिज़्क खबीस तो वो खुद भी खबीस, जो खाएगा वही बनेगा। और दूसरी बात जो उससे भी बढ़कर है, वो क्या है? खबीस की जो गर्दन है वो अकड़ी रहती है, सीधी, वो इधर उधर नहीं, गर्दन मोड़ नहीं सकता, इधर उधर नहीं देख सकता, वो पीछे नहीं देख सकता, उसकी गर्दन पीछे नहीं मुड़ती, उसकी गर्दन पीछे नहीं मुड़ती। अगर उसने पीछे देखना है तो वो तब ही देखेगा जब वो पीछे पूरा मुड़ेगा,
जब वो पूरे का पूरा पीछे मुड़ेगा, जब उसका रुख पीछे को होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है तदब्बुर का ना होना। जिसमें तदब्बुर नहीं, यानी जो पीछे मुड़कर नहीं देखता, अपनी गर्दन को मोड़ता नहीं, अपनी गर्दन में सरिया डाल लेता है, हर लम्हे आगे सीधा देकर दगड़ 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 भागे जा रहा है। वो पीछे नहीं देखता कि मैं पीछे क्या कर रहा हूं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, बस वो आगे दगड़ 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 भागता है। अगर उसके ऊपर उसकी गलती वाज़ेह भी की जाती है फिर भी उसे नजरअंदाज करते आगे बढ़ता है, तो इसको कहते हैं खिंजीर। क्या कहते हैं इसको? जी, खंजीर। खिंजीर। लिहाजा खिंजीर नहीं बनना, बल्कि मोमिन बनना है, अल मोमिन बनना है। अल मोमिन क्या है? मोमिन क्या है? अल मोमिन क्या है? अल मोमिन जो है वो तदब्बुर करने वाला होता है। मोमिन मुदब्बर होता है। मुदब्बर दुबर से, दुबर किसे कहते हैं? पीछे को। मोमिन हर लम्हे पीछे जानता है, कोई भी काम करता है। सबसे पहली बात कि मोमिन उस वक्त तक कोई काम करता ही नहीं है जब तक कि वो उसके बारे में मुकम्मल इल्म हिकमा हासिल नहीं कर लेता, उसके बारे में मुकम्मल जान नहीं लेता, उसे इत्मीनान नहीं हो जाता। और फिर जब मोमिन मुकम्मल मुतमिन हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है, अमल करता है, तो ऐसा नहीं कि अमल करके वो आगे बढ़ जाता है, नहीं। मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन जब अमल करता है तो अमल करने के बाद नजर सानी करता है, एक बार पीछे मुड़कर देखता है कि जो काम मैंने किया, जो बात मैंने की, जो अमल मैंने किया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं मुझसे हुई, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई, कहीं कोई कोताही तो नहीं हुई, कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। लिहाजा वो नजर सानी करता है, वो पीछे मुड़कर देखता है, और अगर कोई गलती सामने आती है तो फिर वो उसके ऊपर डट नहीं जाता, अपनी गलती के ऊपर पहरा नहीं देता, बल्कि उस गलती को तस्लीम करते हुए, अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उसकी इस्लाह करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो मानता है कि यह गलती मेरी है, मैंने की है। अगर मैं आज इसको गलती मानते हुए इसकी इस्लाह कर लूंगा तो मेरा अपना फायदा है, और अगर आज मैंने नजरअंदाज किया तो रब का कानून यह है कि एक वक्त होता है आप बीज बोते हैं, जब बीज बोते हैं तो वो बीज नहीं रहता, वो बीज फटता है, वो आगे को बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें से नन्हा सा पौधा बरामद होता है। एक वक्त तक आप उसे काट सकते हैं, लेकिन जब वो फलदार दरख्त बन जाता है तो फिर आप उसे खत्म नहीं कर सकते, फिर आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। यानी अगर आपने कोई गलती की है तो जान लें आपने वो सय्यात का एक बीज बोया है। आपने जो बीज बोया उससे काट लें इससे पहले कि वो ऐसा दरख्त बन जाए कि जो फल देना शुरू कर दे। जब भी गलती करें तो जान लें अगर आपने उस गलती की इस्लाह ना की, उस गलती को, अपनी गलती को गलती तस्लीम करते हुए उसकी इस्लाह ना की, तो वो गलती एक बीज आपने बो दिया। किसका बीज बो दिया? गलतियों का, खराबियों का, तबाहियों का, हलाकत का। इससे पहले कि वो बीज फटे उसे निकाल लें, जाया कर दें। अगर फट गया है, उससे नन्हा सा पौधा बरामद हो गया है, तो अभी वक्त है, आसानी से मिट जाएगा, कट जाएगा, जड़ उसे निकाल लेंगे, पकने के बड़ी आसानी से जड़ से निकाला जा सकता है। जैसे जैसे आप अपनी गलती को नजरअंदाज करते चले जाएंगे तो जान लें वो वैसे वैसे एक तनावर दरख्त की तरफ सफर करता चला जाएगा, वैसे वैसे उसको उखाड़ना, उसको खत्म करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। और कहीं उसने फल देना शुरू कर दिया तो फिर जान लें आपके पास वक्त खत्म हो जाएगा। लिहाजा आज जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी गलतियां हैं वो सारी की सारी ना सिर्फ अहमद ईसा ने आपके सामने ला रखी, बल्कि आपकी गलतियां ऐसे दरख्त बन चुके हुए हैं कि जिन्होंने अब फल देना है। फल भी तैयार हो चुका है, नीचे गिरने वाला, इससे पहले कि वो फल नीचे गिरकर बीज का किरदार अदा करके वो एक जंगल बन जाए, ना थमने वाला सिलसिला बन जाए, तो कल को वो तमाम गलतियां आपको उचक लें, आपको पकड़ लें, फिर आप जो है वो अब तक मुसीबतों तकलीफों में गिरे रहें, अपनी इन गलतियों का नतीजा भुगत रहें। बेहतर यही है कि आप इसे काट लें। अब ये आपके ऊपर है
कि आप मोमिन बनते हैं या आप इबलीस बनते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप मोमिन बनते हैं या फिर आप खिंजीर बनते हैं। अगर तो आप पीछे झांक लेते हैं कि अहमद ईसा ने वाकईतन हमें हमारी औकात दिखा दी, बेशक आज तक हम खुद को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते आए, हम बड़ा अपने आप को अक्लमंद समझते आए, लेकिन अब तो अहमद ईसा ने हमें हमारी हकीकत चाक करके दिखा दी। अगर हमें खुद हमारा इल्म नहीं था, हम खुद भी अपने ज़ाहिर का शिकार थे, हमें अपने बातिन का इल्म नहीं था, अब तो अहमद ईसा ने हमारा बातिन हमारे ऊपर चाक करके रख दिया, हमारे सामने खोल के रख दिया। तो क्या किया जाए? अपनी गलतियां मानते हुए इनकी इस्लाह कर ली जाए और अपने आप को आदम के आगे झुका दिया जाए, आदम के लिए झुका दिया जाए। ये नहीं देखा जाए कि जो मेरे सामने है ये आदम है, मतलब मुझसे कमतर है, मैं इससे बरतर हूं, मेरा तो कद इससे लंबा है, मेरी तो छाती इससे चौड़ी है, मेरे तो मसल इससे बड़े हैं, मेरा तो सर इससे बड़ा है, मेरे पास तो माल इससे ज्यादा है, मैं तो दिखने में इससे ज्यादा खूबसूरत हूं, मैं तो एक बड़े खानदान से या हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं तो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तो डिग्रियां हैं, मैं तो कारखानों का मालिक हूं। तो अगर आप इन चीजों को खातर में लाते हुए अकड़ जाते हैं तो फिर आपका इंजाम क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, फिर आप इंतजार करें, आप खुद अपनी आंखों से अपने इंजाम को देखेंगे। यह अहमद ईसा का आपसे वादा है। और अगर आप इन तमाम तर चीजों को बाला ताक रखते हुए, साइड पर रखते हुए, उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं, और खुद को जब आज सजदे का हुक्म दिया जा रहा है कि आदम के लिए सजदा करो, ये तुम्हारे सामने क्या है? आदम बैठा हुआ है, अपने आप को इससे सामने झुका दो, तो ये नहीं करना कि अना खैरुम मिन्हु, ऐसा नहीं करना, बल्कि खुद को झुकाना है। और अगर झुका देते हैं तो फिर जान लें, ना सिर्फ दुनिया में आपके लिए मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, आपके लिए आसानियां आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगे। आज अगर मानने से आपको किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो ये आपकी आखिरी मुश्किल होगी, आपकी आखिरी तकलीफ होगी। इसके बाद तकलीफ क्या होती है, मुश्किल क्या होती है, उसका तस्वर भी खत्म हो जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, अबद तक। और अगर आप खुद को अकड़ाए रखते हैं तो फिर जान लें, बेशक अभी आपको नजर आ रहा है ये तो 2 टके का है, इसकी हमारे सामने कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास तो इक़्तिदार है, हमने वर्दियां पहनी हुई हैं, हमारे पास तो माल है, ये है वो है। तो अगर इन बुनियादों पर आप इस्तक़रार करते हैं तो फिर जान लें ये सामने कोई कज़ाब नहीं है, ये रसूल है, ये रब खुद बैठा हुआ है। रब चाहता तो मालदार शख्स की सूरत में सामने आया था, रब चाहता तो एक यानी पूरी दुनिया की जो सुपर पावर है उसके सदर के तौर पर सामने आया था, रब चाहता तो दुनिया का सबसे जो बड़ा को फैक्ट्री का कंपनी का मालिक है उसकी सूरत में, दुनिया के सबसे बड़े सरमाएदार की सूरत में सामने आ जाता। ऐसा रब क्यों नहीं करता? ऐसा रब इसलिए नहीं करता कि अगर जीरो पर आप हैं, जीरो से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आप दर्जात कर लें, स्टेजेस कर लें, अगर रब जीरो की बजाय 1 पर आता है, 2 पर आता है, 3 पर आता है, तो जो उस दर्जे से नीचे वाले हैं वो दबाव से, वो उस जाहिर की वजह से खुद को झुका लेंगे, वो बज़ाहिर मान लेंगे। ज़ाहिर अगर एक ताकतवर शख्स की सूरत में रब सामने आता है तो कौन है जो उससे कमजोर हो और वो खुद को उसके आगे झुकाए ना? झुकाएंगे या नहीं झुकाएंगे? जी अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक की सूरत में सामने आता है, जिसके आगे 5-10 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई जो मुझे रसूल मानेगा वही मेरी कंपनी में काम कर सकता है, जो नहीं मानेगा दफा राइट हो जाओ। कौन है जो उसे नहीं मानेगा? जी बिल्कुल सभी मानेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन क्या ये मानना हुआ? नहीं, ये तो आपने दबाव डाला, लालच दिया।
रब जब सामने आता है रसूल की सूरत में, जब रसूल आता है तो रसूल सबसे कमजोर, सबसे निचली स्टेज पर सामने आता है। क्यों? ताकि कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि किसी भी दबाव की वजह से दावत को माने, किसी दबाव, किसी लालच, किसी मफाद की वजह से वो मानने का दावा करे। नहीं, वही माने जो हक के तलबगार हैं और वही कुफर करें जो हक के तलबगार नहीं हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा। रसूल का ऐसी सूरत में सामने आना आजमाइश होता है, फितना होता है। और अगर तुम जाहिर को देखते हो और इस्तकबार करते हो तो फिर जान लो ये अभी जिस हैसियत में तुम मुझे देख रहे हो कि ये कमजोर है, मैं ऐसी हैसियत में नहीं रहूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, जाओ, ये मेरे कज़ाब होने की पहचान होगी अगर मैं दुनिया की सबसे जो टॉप की स्टेज है, ये जो बशराइन में जो टॉप की स्टेज है वहां पर ना जाऊं, मुझे वो दुनिया में वो ओहदा, वो रुतबा हासिल ना हो। और वो ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को ये कह रहा हूं तो तुम लालच में आ जाओ, हाँ भाई ये इसको इक़्तिदार मिल जाएगा लिहाजा चलो मान लो इसकी, लिहाजा तुम इस दबाव से या इस लालच के तहत मानना शुरू कर दो और मुझे वाकई इक़्तिदार मिल जाए। नहीं, इक़्तिदार भी इस तरह नहीं मिलेगा, दुनिया की हाकमियत भी इस तरह नहीं मिलेगी, वो भी इसी तरह मिलेगी जैसे कि हक है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा। कैसे होगा? ये सामने कोई तुम्हारी तरह 6 फुटा एक इंसान नहीं बैठा हुआ, ये सामने रब है और रब का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। रब सामने आया है, क्यों आया है? रब सामने आया है तो रब क्या है पहले जानो। रब अगर सामने नहीं आया तो और बात है, जब सामने आ गया है रब तो फिर रब अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता। सामने आया क्यों है? पहले रब को, रब क्या है? रब तो मालिक है, खालिक है, मालिक है, अल अजीज है, अल हकीम है, अल अलीम है। तो जब रब सामने आया है तो खालिक किसको होना चाहिए? किसका हक है? रब का। तो रब जितने भी उसके शरीक हैं, जितने भी शरीक हैं जो खलक कर रहे हैं, उनको मिटा देगा। जितने भी इल्म के दावेदार हैं जो रब नहीं हैं, जो शरीक हैं, उनको मिटा देगा। जितने भी अजीज हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इज्जा है, इख्तियार है किसी न किसी स्टेज पर भी, नीचे से लेकर टॉप तक जो भी शरीक हैं मिटा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जबान से वार्निंग दी जाएगी। तो इस वक्त तुम्हें जबान से वार्निंग दी जा रही है, तुम्हारे पास वक्त है, फायदे का सौदा कर लो। और हम जानते हैं तुम नहीं करोगे, इसी वजह से तो हम इतना जोर दे रहे हैं। क्यों जोर दे रहे हैं? ये जोर इसी वजह से दे रहे हैं ताकि कल को तुम्हारे पास कोई बहाना ना रहे, कल को तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई बहाना ना रहे और जान लो तुम लोग नहीं मानोगे। और हमने मालिक बनना ही बनना है, हमने खालिक मुतलकुल अनान बनना ही बनना है, मुतलकुल अनान मालिक बनना ही बनना है, मुतलकुल अनान इज्जा हासिल करनी ही करनी है। समझ आ रही या नहीं आ रही? लेकिन उससे पहले हम जबान से तुम्हें मुतनबा कर रहे हैं। अभी जबान अपना काम कर रही है, जैसे ही जबान अपना काम कर लेगी तो उसके बाद हाथ हरकत में आते हैं। यह है हक। तो अभी रब की जबान अपना काम कर रही है। जिस दिन रब की जबान ने अपना काम कर लिया तो उस दिन तुम्हारा वही हाल होगा जो कौम नूह का हुआ था। वो भी यही कहते थे, उनका भी यही किरदार था जो आज तुम्हारा किरदार है। तुम्हारा वही इंजाम होगा जो कौम आद का हुआ था, जो कौम समूद का हुआ था, जो कौम आद का हुआ हूद के वक्त, जो कौम समूद का हुआ साले के वक्त। साले को क्या कहा जाता था? 2 टके का। हूद को क्या कहा जाता था उससे पहले? 2 टके का। नूह को क्या कहा जाता था? 2 टके का। हम इसके सामने अपने आप को झुका दें? हम इंजीनियर, डॉक्टर, हमारे पास डिग्रियां, हमारे पास कारखाने, हमारे पास मालो दौलत, हमारे पास इक़्तिदार, हम बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, हम बड़े प्रोफेसर्स, हमारा माशरे में ये मकाम, ये रुतबा, और हम इसके सामने खुद को झुका लें जो न 3 में न 13 में।
तो जान लो, अगर तुम ऐसा करते हो जो कि तुमने करना है और तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा इंजाम तुम्हारे ऊपर बिल्कुल खुलकर वाजे कर दिया गया, वही इंजाम जो गुज़श्ता अक़वाम का, जो तुम्हारे आबा अजदाद थे, उनका हो चुका। आज तुम फैसला कर लो कि तुमने किन को अपना आबा अजदाद बनाना है। जिनको तुम अपने आबा अजदाद डिक्लेयर करोगे, तुम्हारा इंजाम भी वही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं आज कुछ नया होना है, वही होना है जो पीछे से होता चला रहा है। अगर आज तुम डिक्लेयर करते हो अपने आबा अजदाद नूह और उसकी दावत को मानने वालों को, हूद और उसकी दावत को मानने वालों को, सालेह और उसकी दावत को मानने वालों को, शुएब और उसकी दावत को मानने वालों को, लूत और उसकी दावत को मानने वालों को, मूसा और उसकी दावत को मानने वालों को, तो तुमने क्या किया? रसूलों और जो उनके साथ अल मोमिनीन थे, उन्हें अपने आबा अजदाद डिक्लेयर कर दिया। जब उन्हें डिक्लेयर किया तो आज फिर तुम्हारा इंजाम क्या होगा? वही जो उनका हुआ। क्या हुआ? क्या वो हलाक हुए? क्या वो नाकाम हुए? क्या वो जलील हुए? जी नहीं जी नहीं रसूलुल्लाह। वो कामयाब हुए। उन्हें जमीन का वारिस बनाया गया या नहीं बनाया गया? और जिनको अपनी फौजों पर घुमंड था, जिनको अपनी ताकतों पर बड़ा नाज था, जिनको अपने इक्तदारों पर बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था, जी, जिनको अपनी वर्दियों पर बड़ा नाज था, जिनको अपने सरमाए पर बड़ा नाज था, उनका इंजाम क्या हुआ? क्या ये मालो मता, ये असबाब वसाइल, ये ओहदे, ये वर्दियां उनको बचा पाई? नहीं। कौन बचे थे? जान लो, अगर आज तुम अपने आबा अजदाद डिक्लेयर करते हो उन कौमों को जिन्होंने रसूलों का कुफ्र व कज़ब किया, जिन्होंने रसूलों की दावत को मानने वालों के ऊपर जमीन तंग कर दी, जिन्होंने रसूलों के साथ दुश्मनी की, आज अगर तुम उस पलड़े में खड़े होते हो, उनको अपने आबा अजदाद डिक्लेयर करते हो, तो फिर तुम्हारा इंजाम तुम्हारे आबा अजदाद से अलग कैसे हो सकता है? अक्ल के अंदर गौर तो करो, गौर तो करो। हर शय का सर्कल है या नहीं? वक्त का भी एक सर्कल है, 1000 साल का सर्कल है, वो कम या ज्यादा होता रहता है। वो इंसानों ने उसमें बिगाड़ पैदा किया। रब ने जो सर्कल बनाया था वो क्या था? नेचर का सर्कल, 1000 साल का नेचर का सर्कल क्या था? 1000 साल। 1000 साल का। ये जो आप देख, 1000 साल का, हाँ, नेचर का सर्कल था 1000 साल का। 1000 साल नेचर का सर्कल था। 1000 साल का टाइम पीरियड सर्कल, वही सर्कल बार बार घूमता है, बार बार घूमता है, बार बार घूमता है। जैसे इंसानों ने फितरत में पंगे लेकर छेड़छाड़ करके हर शय को बिगाड़ दिया, तवाजन बिगाड़ दिया, कम या ज्यादा कर दिया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी तरह इंसानों ने अपने मुफ्सिद अमाल से जो वक़्त का चक्कर है, सर्कल है, उसे भी डिसबैलेंस कर दिया, कम या ज्यादा कर दिया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो। रसूलुल्लाह, बिल्कुल। ये जो वक़्त का सर्कल है जो घूमता है, ये योम है। रब के यहां जो योम है, जो वक़्त का सर्कल है, वक़्त का एक दायरा, इंसानों ने अपने मुफ्सिद अमाल से इसे कम या ज्यादा कर दिया। कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं? कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो जब रब के यहां एक सर्कल है और यही सर्कल बार बार घूम रहा है, यही, कोई नया तो है ही नहीं, तो फिर जरा बताओ तुम्हारे ऊपर कुछ डिफरेंट आना है जी? जब वक्त वही है, वक्त वही है, उसी ने रिपीट होना है, तो तुम कैसे बच पाओगे? जब वक्त ने उन्हें मिटा दिया, उन्हें ज़लील और रुसवा कर दिया, दुनिया में भी, ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरा में भी, आगे भी, तो तुम कैसे बचोगे? तुम लोग कैसे बचोगे जी? जी बिल्कुल। अब ये आप लोगों पर है कि आप क्या करते हो। ये आपके पास आखिरी मौका है। आया आप अहमद ईसा की, कृष्णा की, कालकी अवतार की दावत को सुनते हो, समझते हो, उसके बाद कोई फैसला करते हो, या फिर बगैर सुने, बगैर समझे अपने आबा अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हो? ए अक्ल केंदो, जरा गौर करो। मैं तुमसे सवाल करता हूं, मैं तुमसे सवाल करता हूं कि अगर मैं कज़ाब होता
तो क्या मुझे यह कहना चाहिए था कि अजाब तुम्हारे सर पर खड़ा है? क्या मुझे यह कहना चाहिए था कि अजाब मेरी जिंदगी में आएगा? क्या मुझे यह कहना चाहिए था कि अगर अजाब मेरी जिंदगी में, मेरी मौजूदगी में नहीं आता, मेरा कुफ्र और कज़ब करने वाले को सवा से नहीं मिटाया जाता, तो मैं कज़ाब साबित हो गया? मैं ऐसा कहता? जी नहीं, मैं ऐसा कहता कि अगर मुझे जमीन का वारिस ना बनाया गया, मुतलकुल अनान, पूरी दुनिया की हुकूमतें, इक़्तिदार, ये सवा हासी से मिटाकर मुझे इक़्तिदार ना दिया गया, जो इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी टीम तैयार कर रहा, मैं ब्रेन हूं, दिमाग हूं, मुझे कान चाहिए, मुझे आंखें चाहिए, मुझे हाथ चाहिए, मुझे टांगें चाहिए, मैं अपना वजूद तैयार कर रहा हूं। मैं अल मोमिनीन का वजूद, ये जो बशर हैं इनमें से अपना वजूद तैयार कर रहा हूं। ये वो टीम तैयार कर रहा हूं जिन्होंने आगे जमीन का वारिस बनना है। जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं जमीन का वारिस ना बनाया गया, मेरी टीम को जमीन का वारिस नहीं बनाया जाता, मेरी मौजूदगी में मैं जो दावत दे रहा हूं, ये सिस्टम, ये निजाम मैं जमीन पर कायम नहीं करता, मैं दुनिया को करेंसी से पाक नहीं करता, दुनिया को आज जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी फसाद है, इससे पाक नहीं करता, दुनिया को वापस नेचर के ऊपर नहीं लाता, तो मैं कज़ाब, अगर मैं कज़ाब होता तो इतना बड़ा मैं दावा कर सकता था। चलो ठीक है, इसके बावजूद मान लो कज़ाब है, इसके बावजूद मान लो कज़ाब है, लेकिन ए अकल के अंदर गौर करो, जरा सोचो, कहीं ये सच्चा साबित हो गया तो फिर तुम्हारे पास क्या रास्ता बचेगा? कोई रास्ता है? कोई ऑप्शन है? जी नहीं रसूल अल्लाह, कोई ऑप्शन नहीं है। हलाकत आ गई, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये जो तुम पूछ रहे हो उनसे, जो मेरी दावत को मान रहे हैं, उनको पूछ रहे हो, उनको कह रहे हो कि अगर अलकारिया ना आई, अगर अजाब ना आया तो फिर तुम क्या करोगे? वापस हमारे दीन में आ जाओगे? वो ए अकल के अंदर बेवकूफो, इससे पहले सवाल करने से पहले सवाल ये बनता है, ओ भाई अगर ना आई हमारे पर तो ऑप्शन है, हम यहां रहें या कहीं और चले जाएं, हमारे पास तो ऑप्शन है ना, हम इसके साथ जुड़े रहें या हम इसे छोड़ दें, ऑप्शन है या नहीं है? जी बिल्कुल है। यानी अगर यह कज़ाब साबित हो जाता है हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन है, हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर अजाब आ जाता है तो तुम बताओ तुम क्या करोगे? जी बिल्कुल। अगर अजाब आ जाता है तो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? तो जरा बताओ, अक्लमंद कौन है, तुम लोग या हम? हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन है, लेकिन यानी कि अगर अजाब आ जाता है तो फिर भी बच के, नहीं आता यानी यह कज़ाब साबित हो जाता है तो हमने तो इसकी तबाह थोड़ी करनी है, हमने तो हक की तबाह करनी है। हमने अहमद ईसा को इला तब तक बनाना है जब तक ये हमें इसमें रब नजर आ रहा है। हमने इसे मिन अल्लाह इला बनाना है, मिन दूनिल्लाह इला नहीं बनाना। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। हम अगर अहमद ईसा को फॉलो कर रहे हैं, हम अहमद ईसा की दावत को मान रहे हैं, खुद को अहमद ईसा के आगे झुका रहे हैं, तो इस वजह से नहीं कि अहमद ईसा कोई खूबसूरत नजर आता है या दूसरों में मुनफिर नजर आता है, या जी हमारी वो हमारा फेवरेट है, जी नहीं, हमें उसमें रब नजर आ रहा है, रब बोलता हुआ नजर आ रहा है। हम अगर उसकी मान है तो मिन अल्लाह माने, हमारा टारगेट अल्लाह है, हम अहमद ईसा की नहीं, हम अल्लाह की मान रहे हैं। जिस दिन यह साबित हो जाए कि हम तो भाई धोखे का शिकार थे, असल में ये इसकी सूरत में अल्लाह नहीं, ये तो कज़ाब है, जी तो हम पीछे हट जाएंगे, हमारे पास तो ऑप्शन है। लेकिन अगर वाकयातन यानी इस वक्त तक अगर देखा जाए, इस वक्त तक अगर अहमद ईसा को देखा जाए, दुनिया की कोई ताकत इसका रद्द नहीं कर पा रही, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत साबित नहीं कर पा रही। दुनिया के तमाम मज़ाहब को, यहां तक कि जो साइंस है, ये जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हर तरह के शख्स को, हर तरह के तबके को इसने चैलेंज किया हुआ है कि हर कोई बेबस है। अब तक तो ये सच्चा साबित हो रहा है, अब तक तो ये रब की ज़बान साबित हो रहा है, हम क्यों ना माने? जी जिस दिन इसे कोई कज़ाब साबित कर दे, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन जब अब तक
अब तक को अगर देखा जाए तो फैसला ये है, नतीजा ये सामने आता है कि ये वाक़तन रसूल है, रब का भेजा हुआ है, क्योंकि रसूल के मुकाबला कोई नहीं कर सकता, रसूल को गलत साबित नहीं कर सकता, तो साबित हो रहा है रसूल। तो हम क्यों पीछे हट जाए? तुम बताओ। अब अगर अजाब आ जाता है तो तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तुम बचोगे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बचोगे। तो फिर अक्लमंद कौन हुआ और बेवकूफ़ कौन हुआ? बताएं ज़रा। ये कहते हैं, ये जो अहमद ईसा की दावत को मान रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो पागल हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, चलो आप लोग खुद बता दो, पागल कौन है, बेवकूफ़ कौन सा? बता। पागल नहीं कहेंगे, मैं पागल नहीं कहूंगा, मैं बेवकूफ़ कहूंगा। अक्लमंद कौन साबित होता है, अहमद ईसा की दावत को मानने वाला या बेवकूफ़? जी मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जी जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई बंदा मिलता है, वो कहता है जी किधर जा रहे हैं? आप कहते हैं जी मैं फलां जगह पर जा रहा हूं। रास्ते में जंगल पड़ता है, वो कहता है कि रास्ते में जंगल में शेर खड़ा हुआ है, आगे थोड़ा आगे जाओगे, रास्ते में क्या है? शेर खड़ा हुआ है, लिहाजा या तो पीछे वापस पलट जाओ, या फिर अगर आगे जाना ही है तो अपना बंदोबस्त करके जाओ, डंडा वंडा साथ ले जाओ, अपना कोई हथियार ले लो साथ। जी अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कहें नहीं कोई शेर नहीं है, कोई शेर नहीं है, कोई शेर नहीं है, और आप चले जाते हैं, आप निहत्ते चले जाते हैं। अब अगर शेर हुआ तो क्या करेंगे आप? वाकईतन शेर हुआ, वहां जिस बंदे ने रास्ते में आपको मुतनबा किया था वो अगर सच्चा साबित हो गया, फिर क्या करेंगे? कोई आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है? नहीं, मारे जाएंगे। और अगर आप उसकी बात मान लेते हैं, यानी आपने आगे फ्यूचर देखा तो ना, आपको जो छुपा हुआ आपको इल्म तो नहीं है ना जी। आप सोचते हैं भाई अगर बेशक ये बंदा 100% झूठा ही क्यों ना मान लिया जाए इसे, बेशक ये 100% यानी इसको झूठा मान लिया जाए, इसके बावजूद 1% चांसेस तो है ना सच्चा होने के, हो सकता है सच बोल रहा हो। जी जी बिल्कुल। लिहाजा हो सकता है ये सच्चा हो, वाकईतन शेर हो, तो क्या मैं चलो बंदोबस्त कर लेता हूं, कोई हथियार को डंडा सोटा साथ ले लेता हूं, वहां तक की तो बात है। अगर शेर आया तो बच जाऊंगा, उससे मुकाबला कर दूंगा और बच जाऊंगा, फायदे में रहूंगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर भी नुकसान थोड़ा ही है, नहीं हुआ तो नुकसान थोड़ी है, कहूंगा वो झूठा था, मकार था जी, लिहाजा डंडा फेंकूंगा, फिर अपना सफर शुरू कर दूंगा। समझ आ रही नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। भाई अगर वो झूठा साबित हो जाता है तो टेंशन खत्म, डंडा फेंक दिया जाएगा जी, आगे टेंशन ही नहीं है। अब बताइए अक्लमंद कौन है? अक्लमंद वो होगा जो डंडा ले लेगा, बंदोबस्त कर लेगा, या फिर अक्लमंद वो होगा कि जो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं मानता, कोई शेर वेर नहीं, देखा जाएगा जब शेर आएगा। जी कौन अक्लमंद है? कौन बेवकूफ साबित होता है? जी अक्लमंद कौन साबित होता है और बेवकूफ कौन साबित होता है? आप खुद बता दें जी। जो डंडा लेके जाएगा वो, जो अपना बंदोबस्त कर लेगा वो अक्लमंद साबित होगा, और जो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ओ भाई इनकार करने के लिए आपके पास दलाइल होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, ठीक है जी। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर उसका यानी इनकार करने के बजाय बेहतर यह बंदोबस्त कर लो। अगर सबूत है तो ठीक है, सबूत नहीं है, आपको इत्मीनान नहीं है, तो अपना बंदोबस्त कर लें, फायदा इसी में है। अब जरा गौर करो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग अक्लमंद साबित होते हो या बेवकूफ साबित होते हो? तुम लोग मोमिन साबित होते हो या खिंजीर साबित होते हो? ये जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे, अपने आप को समझ रहे थे, बड़े बड़े अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे, बड़ी बड़ी गद्दियों पर फाइज थे, ये उन सब के सब को अहमद ईसा का चैलेंज है, आओ मैदान में अब अपने आप को मोमिन साबित करके दिखाओ। अहमद ईसा ने तुम्हें खिंजीर साबित कर दिया, और ये जो तुम बगैर अहमद ईसा की दावत को सुने, फतवे, गालियां, बकवासात, ये सारा कुछ कर रहे हो, ये किसका काम? ये तो कुत्ता करता है जी। जी ना तुम कुरान के मुनकर, तुम मोहम्मद समेत हर रसूल के मुनकर, तुम हक के मुनकर, तुम रब के मुनकर, यहां तक कि तुम उल्टा कुरान पर तोहमतें लगाने वाले। तुम्हें तो कुरान का इल्म नहीं, कुरान में है क्या? तुम रसूलों पर तोहमतें लगाने वाले, तुम अपने किरदार से रसूलों पर, मोहम्मद पर तोहमतें लगाने वाले।
ये तुम्हारा किरदार ही है। तुम्हारे इस किरदार की वजह से आज पूरी दुनिया मोहम्मद को गालियां देती है, पूरी दुनिया मोहम्मद को टेररिस्ट कहती है। जी जी बिल्कुल। पूरी दुनिया जो है वो मोहम्मद को फादर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किए हुए है। किस वजह से? तुम्हारे किरदार की वजह से। तुम्हारे किरदार की वजह से मोहम्मद के ऊपर किताबों पर किताबें लिखी जा रही हैं, मोहम्मद को गालियां दी जा रही हैं। तुम में है राय बराबर भी गैरत? जी जी कुरान में लिखा हुआ है कि कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी मैक्सिमम जो बीवियां थी कितनी थी? 2। इससे ज्यादा कोई एक भी रसूल नहीं हुआ कि जिसकी इससे ज्यादा जो है बीवियां थी। कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं था जिसकी 2 से ज्यादा बीवियां थी। अक्सरियत उन रसूलों की है जिनकी बीवियां कितनी थी? 1 बीवी। कितनी बीवियां? जी एक बीवी। कोई लोंडी वोंडी नहीं ये जो इन्होंने बनाई हुई है, कोई रखेल नहीं जो इन्होंने बनाई हुई है। और अगर किसी रसूल की 1 से ज्यादा बीवियां थी तो कितनी थी? सिर्फ 2। और दूसरी बीवी रसूल ने कब की? उसकी वजह क्या है? सिर्फ उसी रसूल ने दूसरी शादी की, दूसरी बीवी बनाई कि माशरा जो है उसमें, यानी जो मोमिन है, मर्दों की तादाद जो है वो कम है औरतों की निस्बत, औरतों की तादाद ज्यादा है। ठीक है ना? या फिर दूसरी चीज ये है कि जाहिर बात है जब रसूल आता है, जरा गौर, जब रसूल आता है वो हाथ खोल खोल कर वाजे करता है, नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहला काम यह होता है, तलाकें होती हैं। मोहम्मद के ऊपर जो सबसे पहला इल्जाम और बड़ा घिनौना इल्जाम लगा वो क्या था? इसने लोगों के घर उजाड़ दिए, औलाद को वालिदैन से मुतनफर कर दिया, खामंद को बीवी से मुतनफर कर दिया, इसने तलाकें करवा दी, घर तोड़ दिए। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। तो जिन्होंने दावत को तस्लीम किया, हक को तस्लीम किया, तो नतीजा क्या निकला? जब फैसला आया, नतीजा यह निकला कि मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा हैं। और कौन सी? अक्सरियत उनकी है जो बेवा हैं, या बेवा का छोड़ें, अक्सरियत उनकी है जो तलाक याफ्ता हैं, जिनको इस वजह से तलाक दे दी गई कि इन्होंने इसकी इताअत व इत्तबा की, इसकी दावत को तस्लीम किया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी सिर्फ इस वजह से तलाक दे दी गई। अब जारी बात है, एक रिवाज है, लोग जो है वो जो तलाक याफ्ता है उससे शादी नहीं करते क्योंकि ज़लालिम मुबीन होती है ना। जी तो फिर रसूल अपने किरदार से साबित करता है, उनके हकूक का भी ख्याल रखते हुए फिर क्या करता है, यानी कि ये रास्ता जो है वो इसको अपनाता है, दूसरों को भी, यानी वही उसवतुन हसना साबित होने ना। जी बिल्कुल। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? मकसद जो इन मुल्लाटों ने बनाया, मकसद वो नहीं होता, हकीकत कुछ और। अब ये क्या कहते हैं? कुरान में हम दिखाएंगे ये आयत है, कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं है कि जो शादीशुदा नहीं था, और दूसरी बात, कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं है कि जिसकी 2 से ज्यादा बीवियां थी। कोई एक भी ऐसा नहीं है। ठीक है जी? जी क्लियर हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा। और ये अपने किरदार से क्या साबित कर रहे हैं? मोहम्मद की बैक वक्त 11 बीवियां थी, टोटल 13 थी, फिर उस पर भी इत्तफा नहीं हुआ, पता नहीं कितनी लोनियां रखी हुई थी। अपने एक हवारी जो है उसकी बीवी पर नजर पड़ी, पसंद आ गई, उसे कहा ये तेरी माँ है, तुझे नहीं पता नबी की बीवियां जो है मोमिनों की माएँ होती हैं, ये तो मेरी बीवी है, तो निकाह कर बैठा हुआ है, तलाक दे अपनी माँ को ताकि मैं उसके साथ निकाह करूं। जी अच्छा, वो जनाब सिकंदरिया यानी मिस्र, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उनकी हुकूमत थी, सिकंदरिया का जो बादशाह है वो देखता है जनाब अरबों के अंदर मोहम्मद को ताकत इक़्तिदार मिल गया, और मोहम्मद आप आस पास के जो जितने भी छोटे मोटे इक़्तिदार हैं उनके ऊपर चढ़ाइयाँ कर रहा है, गज़वे लड़ाइयाँ कर रहा है। उसको ख़तरा महसूस हो गया कि भाई जिस तेज़ी से ये सरहदें वसी होती जा रही हैं, इस नई रियासत की जो वजूद में आई है, जिसका सरबराह मोहम्मद है,
अगर हम इसके साथ मुकाबले पर उतरते हैं, यानी अगर हमारे ऊपर ये हमलावर होता है तो हम मुकाबले पर उतरते हैं, हम मुकाबला नहीं कर पाते, लिहाजा नतीजा क्या निकलेगा? दो ही सूरतें, या तो हम खुद को उसके आगे सरेंडर कर दें या फिर लड़ें। सरेंडर करेंगे तब भी जिल्लत है, और अगर लड़ेंगे तब भी जिल्लत है, मारे जाएंगे और वो कैदी बना लेंगे और फिर और जिल्लत रसवाई होगी। अच्छा, क्या किया जाए? इससे पहले कि वो हम मेरी सरहद तक, वो जो सरहद नई रियासत वजूद में है उसकी सरहद वसी होते होते होते, गजबे होते होते, जंगें होती 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 मेरी सरहद तक वो आ पहुंचे, मैं क्या करूं? दोस्ती बना लो। क्या करूं? ये दोस्ती बना लो। दोस्ती बना लो। दोस्ती बना। अच्छा, सिकंदरिया का जो बादशाह है ईसाई था, उसने क्या किया? उसने जनाब मोहम्मद को दोस्त बनाने के लिए गिफ्ट भेजा। क्या भेजा? ये गिफ्ट भेजा। तो अच्छा, तोहफे में क्या भेजा? तोहफे में मालो दौलत, मालो जवाहरात भेजे, हीरे जवाहरात, सोना, ठीक है जी, गोल्ड, उस वक्त की जो वेल्थ वो, और साथ में मिस्र की सबसे खूबसूरत तरीन एक कवारी लड़की, नौजवान, जो अभी अभी बालग हुई है, ठीक है जी, जिसका नाम क्या था? मारिया। कौन थी वो? क्रिश्चियन, ईसाई। अच्छा, ये इनकी रिवायात के अंदर है। उसने जनाब ये तोहफा भेजा है, तो मोहम्मद क्या करता है? मोहम्मद, जरा गौर करें, मोहम्मद क्या करता है? ये मुसलमान कहते हैं, मोहम्मद करता है जो मालो दौलत। मोहम्मद कहता है भाई मैं रसूल हूं, मुझे मालो दौलत का लालच नहीं है, मैं मालो दौलत का भूखा नहीं हूं जी। मोहम्मद उसकी मालो दौलत वापस लौटा देता है और कहता है कि ये मैं इसलिए नहीं लौटा रहा कि मैंने दोस्ती को रिजेक्ट कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी दोस्ती को कबूल कर लिया और उसके लिए मैं, ये माल की मुझे हाजत नहीं है, ये वापस उसको दे दो। हाँ, ये जो लड़की है ये मैं रख लेता हूं। अब जारी बात, उसने तोहफा भेजा है तो थोड़ा बहुत कबूल करना ही पड़ेगा ना, वरना उसका दिल पे क्या गुजरेगी जी। तो क्या किया? मारिया पसंद आ गई मोहम्मद को। कौन पसंद आ गई जी? मारिया पसंद आ गई। और जिसका ये किरदार हो वो रसूल हो सकता है? नहीं। ये क्या अपने किरदार से साबित कर रहे हैं? क्या किरदार से साबित कर रहे हैं जी? हालांकि ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हकीकत क्या है हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन ये कौन कहते हैं? ये वाकया किन की किताबों में मौजूद है? ये जो मुल्लाटे हैं, इन्हीं ये मुसलमानों की किताबों में ये सारा मोहम्मद से हर चीज मौजूद है। क्लियर हो रहा भी नहीं हो रहा? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या मोहम्मद को उस वक्त अगर वाकयातन ऐसा मोहम्मद ने किया तो क्या मोहम्मद को यह एहसास नहीं हुआ? अब एक नौजवान लड़की है, अभी अभी बालिग हुई है, वालिदैन की डिपेंडेंट है, उसको वहां से उठा के जबरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर यहां ले आया गया जी। वो इक्तदार की मारी हुई है, वो विक्टिम है। मोहम्मद को उसकी खूबसूरती नजर आई। ये नजर आया कि मैं, यानी कि जो सीधी बात की जाए, जो तुम कहते हो, जैसे तुम जिनसी दरिंदे हो, मुसलमान मुलाटे जिनसी दरिंदे जी। ये जो तुम्हारे मदरसे हैं वो लड़कियों के हों या लड़कियों के हों, वो क्या हैं? ये गलाजत के अड्डे हैं जी। बिल्कुल अड्डे हैं गलाजत जी। इन्होंने मोहम्मद को भी अपने जैसा डिक्लेयर किया हुआ है कि मोहम्मद ने अपनी रातें रंगीन करने के लिए उसे रख लिया। ये हो तुम मुसलमान, यह है तुम्हारा किरदार। तुम अपने किरदार से मोहम्मद को क्या साबित कर रहे हो, क्या पेंट कर रहे हो, और कहते हो कि काफिर जो हैं वो हमारे नबी के बारे में कार्टून बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गधे के बच्चों, बेवकूफो, जाहलो, गंदे तो तुम खुद हो, गलाजत के ढेर तो तुम खुद हो। बहरहाल ये सारी बातें करने की जरूरत क्यों पेश आई? ये सारी बातें करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि जिस मौजू की तरफ हम जा रहे हैं उस पर बात करने से कबल इन बातों का किया जाना जरूरी था। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो बातें हमने की इन्होंने आगे चलकर गवाही साबित होना है। ठीक है जी,
इन्होंने जी आगे चलकर गवाही साबित होना है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक इमारत बनाते हैं, इमारत बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, पहले मटेरियल लाया जाता है, सरिया ला रहे हैं, बजरी ला रहे हैं, सीमेंट ला रही हैं, रेत ला रहे हैं। जब मवाद लाया जा रहा है उस वक्त समझ नहीं आती इससे बनना क्या है, इसका मकसद क्या है। जब वो सारा मटेरियल ला के उसको अपने अपने मकाम पर रखा जाता है तो फिर इमारत फिर पता चलता है हाँ भाई इसका ये मकसद था, इस शय का लाने का ये मकसद था, ये शय बनाने का ये मकसद था। ऐसा ही है ना जी। ऐसा तो जब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल खुद बहुत खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि ये जो अभी हमने निशिस्त की है इसका मकसद क्या था। बहरहाल आखिरी बात करते हुए ये जो हमारा सिलसिला है इसकी पहली किस्त का इख्तिताम करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अगली किस्त की तरफ, अगली एपिसोड की तरफ। और इसका इख्तिताम हम करते हैं यूं कि देखें अब ये आपके पास इख्तियार है कि आप मलाइका में से शुमार होते हैं, शामिल होते हैं, या फिर आप इब्लीस अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आपके पास इख्तियार है कि आया आप अपने आप को मोमिन साबित करते हैं, मोमिन डिक्लेयर करते हैं, या फिर इब्लीस साबित करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को मोमिन साबित करते हैं या अपने आप को खिंजीर साबित करते हैं। अहमद ईसा ने इस वक्त तक आपकी हकीकत खोल खोल कर हर लिहाज से, हर पहलू से चाक करके आपके सामने ला रखी। अब ये आखिरी बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। आया आप अब भी अपने आप को कुत्ता ही डिक्लेयर किए रखना चाहते हैं, खिंजीर ही डिक्लेयर किए रखना चाहते हैं, बंदर ही बनते हैं। बंदर का काम क्या है? नकल करना। बंदर क्या करता है? जो सुना या जो देखा, यानी बंदर जो देखता है उसी पे ऊपर अमल करना शुरू, कॉपी करता है। तो आप अगर यही हरकत करते हैं तो आप अपने आप को आपने किराता बंदर साबित कर दिया कि आपको सिर्फ सुनने और देखने की सलाहियत दी गई। जो सुनाई और दिखाई देता है उसे समझने की सलाहियत नहीं दी गई। जब आपको जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई तो अहमद ईसा के बारे में जो भी आप सुन रहे हैं आप माने, लेकिन उससे पहले आप तहकीक तो कर लें, उसे समझ तो लें, आया वो हक है या फिर बातिल है, आया वो सच है या झूठ है। और अहमद ईसा को आप कज़ाब कहने से पहले, गालियां देने से पहले अहमद ईसा के बारे में जान तो लें। अहमद ईसा को गलत ज़बान से गलत कहने से पहले अहमद ईसा का मौक़िफ़ जान तो लें, सुन तो लें, अहमद ईसा की दावत तो सुन लें, देख लें। ये अल किताब है, इसे डाउनलोड करें, इसे पढ़ें, उसके बाद फैसला करें। अहमद ईसा की जो डॉक्यूमेंट्री है इसकी, यानी कि अगर आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर वहाँ हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्री का। उस डॉक्यूमेंट्री को जाके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखें, उसके बाद फैसला करें। अहमद ईसा की दावत सुने, अहमद ईसा का मौक़िफ़ सुने, उसके बाद फैसला करें कि अहमद ईसा गलत है या फिर सही है। अगर गलत है तो गलत कहें, सही है तो फिर जारी बात है सही की तरफ आएँ। अगर आप ज़बान से कहते हैं नहीं तू बातिल है, तो कज़ाब है, तो ये है वो है, तो जान ले इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके ज़बान से ये कहने से मैं बातिल साबित नहीं हो जाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको ही पड़ेगा। लिहाजा इस नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अगली एपिसोड की तरफ, अगली किस्त की तरफ।